क्या आपने कभी यह सुना है कि सोमवार के दिन माता पार्वती और भगवान महादेव की यह पावन कथा यदि सच्चे मन, श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ सुन ली जाए तो जीवन की हर पीड़ा, हर बाधा, हर भय और हर मानसिक कष्ट धीरे धीरे स्वयं शांत होने लगते हैं। प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह सोमवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिव्य दिवस है जब करुणामय माता पार्वती और कल्याणकारी भगवान महादेव अपने भक्तों के जीवन से दुखों का विष हरकर उन्हें शांति, धैर्य और शक्ति का वरदान प्रदान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ शिव पार्वती की कथा सुनता है, उसके जीवन में व्याप्त मानसिक पीड़ा, रोग, पारिवारिक तनाव, असफलता, भय और आंतरिक अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जैसे चंद्रमा की शीतल किरणें तपे हुए मन को शांति देती हैं, वैसे ही शिव पार्वती की कथा जीवन को स्थिरता, स्नेह और संतुलन प्रदान करती है। दर्शक बंधु, एक पल ठहरकर अपने जीवन की ओर देखिए। कभी मन भीतर से टूटने लगता है, कभी जिम्मेदारियों का भार असहनीय लगने लगता है, कभी संबंधों में मधुरता खो जाती है और कभी ऐसा लगता है कि दुखों का अंत ही नहीं है। लेकिन आज जब आप सोमवार के इस पावन दिन माता पार्वती और भगवान महादेव की कथा सुनने बैठे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो करुणा और वैराग्य की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में उतर रही हो। महादेव यह समझा रहे हैं कि दुख स्थायी नहीं होते और माता पार्वती यह विश्वास जगा रही है कि प्रेम, धैर्य और समर्पण से हर पीड़ा का समाधान संभव है। भगवान महादेव केवल संहार के देव नहीं हैं, वे पीड़ा हरने वाले वैद्यनाथ हैं। वे वह शक्ति है जो टूटे मन को संभाल लेती है और माता पार्वती वह ऊर्जा है जो उस मन को पुनः प्रेम, आशा और जीवन से भर देती है। यही कारण है कि आज की यह कथा केवल सुनने की कथा नहीं है, यह दुख निवारण और आत्मिक शांति की साधना बन सकती है। यह कथा सिखाती है कि जहां शिव का वैराग्य है, वहां पार्वती का करुणामय स्नेह है और जहां दोनों साथ हैं, वहां जीवन की कोई भी पीड़ा टिक नहीं पाती। कई बार मनुष्य भीतर से प्रश्न करता है, मेरी पीड़ा कब समाप्त होगी, मेरे जीवन में शांति कब आएगी, मैं भीतर से इतना असहाय क्यों महसूस करता हूं। दर्शक बंधु, संभव है आज का यह सोमवार ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और शिव पार्वती की कृपा एक साथ सक्रिय होती है, तब जीवन स्वयं उपचार करने लगता है। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को हृदय से महसूस कीजिए, हर भाव को आत्मा में उतारिए और संकल्प लीजिए कि आप भी अपने जीवन में शिव का धैर्य और पार्वती का करुणामय प्रेम अपनाएंगे। तो आइए, मन को शांत कीजिए, दुख और भय को अर्पित कीजिए, हृदय में भक्ति और विश्वास का दीप जलाइए और माता पार्वती व भगवान महादेव का स्मरण करते हुए इस पावन सोमवार कथा की दिव्य यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात, सोमवार की यह पवित्र कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, यह जीवन को पीड़ा मुक्त करने के लिए होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो शिव पार्वती की कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह उसके पूर्ण फल से वंचित रह जाता है। इसीलिए निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक भाव, कोई एक वाक्य या कोई एक संदेश आपके जीवन से हर दुख, हर पीड़ा और हर अशांति को सदा के लिए दूर कर दे। दर्शक बंधु, जो व्यक्ति माता पार्वती और भगवान महादेव की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में शांति, धैर्य और संतुलन आता है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर शिव शक्ति की कृपा सदा बनी रहती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो ऐसी पावन कथाओं को फैलाना आपका धर्म भी है और पुण्य भी। इसलिए इस कथा को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर सोमवार आपको माता पार्वती और भगवान महादेव की दिव्य कथाएं और जीवन की हर पीड़ा हरने वाले संदेश मिलते रहे। तो आइए, श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ शिव शक्ति का स्मरण करते हुए इस पावन सोमवार कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म का संतुलन मनुष्यों के कर्मों से तय होता था और देवताओं की कृपा उसी पर बरसती थी जिसके हृदय में सच्ची श्रद्धा होती थी। उसी समय एक शांत और पवित्र प्रदेश में
एक छोटा सा नगर बसा था, जहां एक साधारण किंतु अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन अत्यंत कठिन था। उसके घर में न धन था न संपत्ति, परंतु उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति ऐसा अटूट प्रेम था कि वह अपने हर दुख को प्रसाद की तरह स्वीकार कर लेता था। वह ब्राह्मण हर सोमवार ब्रह्म मुहूर्त में उठता था, जब पूरा नगर अभी नींद में डूबा होता, जब आकाश में हल्की नीली रोशनी फैलने लगती और पक्षियों की पहली मधुर ध्वनि सुनाई देती। तब वह अपने छोटे से मिट्टी के घर से बाहर निकलता और नदी की ओर चल पड़ता। नदी का जल अत्यंत शीतल होता, किनारे पर हल्की धुंध तैरती रहती और उस वातावरण में वह ब्राह्मण पूरे मन से स्नान करता और फिर दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव का स्मरण करता। उसके बाद वह अपने छोटे से तांबे के लोटे में जल भरता और मंदिर की ओर चल पड़ता। रास्ते भर उसके होंठों पर एक ही मंत्र होता, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। उस मंत्र की ध्वनि उसके मन को इतना शांत कर देती कि उसे अपने दुखों का स्मरण भी नहीं रहता। उस ब्राह्मण की एक छोटी सी पुत्री थी, जिसका हृदय भी उतना ही पवित्र था जितना उसके पिता का। वह भी हर सोमवार अपने पिता के साथ मंदिर जाती थी। उसके छोटे छोटे हाथों में कभी बेलपत्र होते, कभी जंगली फूल होते, और वह बड़ी श्रद्धा से शिवलिंग पर चढ़ाती थी। जब वह भोलेनाथ के सामने खड़ी होकर अपनी मासूम आवाज में प्रार्थना करती, तो मंदिर का वातावरण भी जैसे पवित्रता से भर जाता। कई बार मंदिर के पुजारी और आने वाले भक्त उस बालिका की भक्ति देखकर भावुक हो जाते, परंतु उस ब्राह्मण का जीवन इतना आसान नहीं था। नगर के कई लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। वे कहते कि इतनी पूजा करने से क्या लाभ, जब घर में भोजन तक नहीं है। कुछ लोग कहते कि भगवान यदि सच में होते तो इस ब्राह्मण की हालत इतनी दयनीय क्यों होती। परंतु वह ब्राह्मण कभी विचलित नहीं होता था। वह हमेशा मुस्कुराकर कहता कि महादेव की लीला गहरी है। उनकी कृपा जब बरसती है तो जीवन का हर अंधकार दूर हो जाता है। समय धीरे धीरे बीतता गया और एक वर्ष ऐसा आया जब उस पूरे प्रदेश में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में दरारें पड़ गईं, तालाब और कुएं सूख गए और लोगों के घरों में अन्न का एक दाना भी बचा नहीं। नगर में दुख और चिंता का वातावरण फैल गया। लोग मंदिरों में जाकर प्रार्थना करने लगे, यज्ञ करने लगे, परंतु वर्षा का नाम नहीं था। उसी समय वह ब्राह्मण हर सोमवार पहले से भी अधिक श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करने लगा। एक सोमवार की सुबह जब वह मंदिर पहुंचा तो उसका हृदय करुणा से भर गया। उसने शिवलिंग पर जल अर्पित किया और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, हे महादेव, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि इस नगर के लोगों के दुख दूर हो जाए, इनके खेतों में फिर से हरियाली आ जाए, इनके बच्चों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आए। उसकी प्रार्थना इतनी सच्ची और भावपूर्ण थी कि स्वयं कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव का हृदय पिघल गया। उसी क्षण उन्होंने निश्चय किया कि इस भक्त की भक्ति की परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। भगवान शिव ने एक साधु का रूप धारण किया और उस मंदिर के द्वार पर प्रकट हो गए। उस समय मंदिर में दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी, घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी और ब्राह्मण अभी भी ध्यान में लीन था। साधु उसके पास आए और शांत स्वर में बोले, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखों के बीच भी हर सोमवार इतनी श्रद्धा से पूजा क्यों करते हो? ब्राह्मण ने आंखें खोली, साधु को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा कि प्रभु, मेरे पास धन नहीं है, पर मेरे पास विश्वास है। मैं जानता हूं कि भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। साधु ने फिर पूछा, यदि ऐसा है तो तुम उनसे अपने दुख दूर करने की प्रार्थना क्यों नहीं करते? ब्राह्मण ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि मुझे अपने दुख की चिंता नहीं है। यदि मेरे दुख सहने से किसी और का भला हो सकता है तो वह भी मुझे स्वीकार है। मैं तो बस चाहता हूं कि इस नगर के लोग सुखी हो जाएं। यह सुनकर साधु मुस्कुराए और उसी क्षण मंदिर के भीतर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। साधु का रूप बदलने लगा और वहां स्वयं भगवान शिव का दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। उनके जटाजूट से गंगा बह रही थी, उनके मस्तक पर अर्धचंद्र चमक रहा था और उनके चारों ओर दिव्य तेज फैल गया था। ब्राह्मण और उसकी पुत्री उस दृश्य को देखकर भाव विभोर हो गए और उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने उन्हें उठाया और प्रेम से कहा, हे भक्त,
तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति और करुणा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आज से तुम्हारे नगर के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। उसी क्षण आकाश में घने बादल छा गए और तेज वर्षा होने लगी। सूखे खेतों में पानी भर गया, तालाब फिर से लबालब हो गए और पूरे नगर में आनंद की लहर दौड़ गई। लोग मंदिर की ओर दौड़े और भगवान शिव का धन्यवाद करने लगे। उस दिन से उस नगर के लोग हर सोमवार भगवान शिव का व्रत रखने लगे और उनकी कथा सुनने लगे। मंदिर में हर सोमवार दीपक जलते, घंटियां बजती और भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती। वही ब्राह्मण अब भी पहले की तरह सादगी से रहता था। उसकी भक्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया था। वह हर सोमवार उसी श्रद्धा से शिवलिंग पर जल अर्पित करता और एयूएम नमः शिवाय का जाप करता। उसकी पुत्री भी बड़ी होकर उसी भक्ति के मार्ग पर चलने लगी। समय के साथ वह मंदिर पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से लोग वहां आने लगे। कोई अपने दुख लेकर आता, कोई अपनी मनोकामना लेकर आता और हर किसी के हृदय में एक ही विश्वास होता कि सोमवार के दिन भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करने से जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। एक सोमवार की सुबह फिर वही ब्राह्मण मंदिर में बैठा था। दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी। मंदिर में धूप की सुगंध फैल रही थी और वह आंखें बंद करके मंत्र जप कर रहा था। तभी मंदिर के बाहर से एक थका हुआ यात्री धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता हुआ भीतर आया और कुछ क्षण तक उस ब्राह्मण को ध्यान से देखता रहा। उस यात्री के वस्त्र धूल से भरे हुए थे, उसके पैर थकान से कांप रहे थे और उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी जो केवल वही व्यक्ति समझ सकता था जिसने जीवन में बहुत कुछ खो दिया हो। उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी जो शायद उसकी सारी सांसारिक संपत्ति थी और उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे वह बहुत लंबी यात्रा करके किसी आश्रय की खोज में यहां तक पहुंचा हो। ब्राह्मण ने अपने मंत्र जाप के बीच ही उस यात्री की उपस्थिति अनुभव की। उसने आंखें खोली और यात्री को देखकर उसके मुख पर एक आत्मीय मुस्कान आ गई। उसने हाथ जोड़कर यात्री का अभिवादन किया और कहा कि आइए भाई, इस मंदिर में सभी का स्वागत है। भगवान शिव की छाया सबके ऊपर है। यात्री ने ब्राह्मण को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से बोला कि मैं बहुत दूर से आया हूं। मेरे जीवन में बहुत बड़ा संकट आया है और मुझे नहीं पता कि मुझे किसके पास जाना चाहिए। किसी ने मुझे बताया कि इस मंदिर में एक ऐसे ब्राह्मण हैं जिनकी भक्ति के कारण स्वयं भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। क्या आप ही वह ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण ने विनम्रता से हंसकर कहा कि भाई, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं। मेरी भक्ति में क्या विशेषता है? जो भी हुआ वह सब भगवान शिव की कृपा से हुआ। परंतु तुम बताओ, तुम्हारे मन में क्या पीड़ा है? यात्री ने मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर अपनी कथा सुनानी शुरू की। उसका नाम धर्मदास था और वह दूर के एक व्यापारिक नगर का निवासी था। वह एक सफल व्यापारी था और उसके घर में सब कुछ था। धन था, परिवार था, मान सम्मान था। परंतु एक दिन उसके जीवन में ऐसा समय आया जब उसकी सारी संपत्ति जल गई। उसके व्यापार में भारी धोखा हुआ और उसके कुछ विश्वासघाती साझेदारों ने उसे बर्बाद कर दिया। उस संकट में उसके मित्र और सगे संबंधी भी साथ छोड़ गए। उसकी पत्नी बीमार हो गई और वैद्य ने बताया कि उसकी पत्नी को एक दुर्लभ औषधि की आवश्यकता है जो केवल हिमालय की तलहटी में मिलने वाली एक विशेष जड़ी बूटी से बनती है। उस औषधि को प्राप्त करने के लिए धन चाहिए था और धन के लिए वह दर दर भटक रहा था। उसने कहा कि मैं पिछले 3 महीने से भटक रहा हूं। कई मंदिरों में गया, कई साधुओं से मिला, परंतु मेरी पत्नी की दशा हर दिन बिगड़ती जा रही है और मुझे नहीं पता कि अब क्या करूं। ब्राह्मण ने उसकी पूरी बात सुनी और फिर उठकर शिवलिंग के पास गया। उसने अपने हाथ जोड़े और आंखें मूंद लीं। उसके होंठ धीरे धीरे हिलने लगे और मंदिर में फिर से एयूएम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजने लगी। कुछ क्षण बाद उसने आंखें खोलीं और धर्मदास की ओर मुड़कर कहा कि भाई, तुम आज यहां रुको, सोमवार का व्रत रखो, भगवान शिव की पूजा करो और अपने मन की सारी पीड़ा उनके सामने रख दो। सच्चे मन से मांगी गई बात महादेव कभी अनसुनी नहीं करते। धर्मदास ने कहा कि पर मैं तो पहले भी कई बार मंदिरों में गया, कई बार पूजा की, परंतु कोई परिणाम नहीं आया। ब्राह्मण ने शांत स्वर में समझाया कि भाई, पूजा और भक्ति में अंतर होता है। पूजा तो बाहरी कर्मकांड है, परंतु भक्ति वह होती है जब तुम अपने मन की सारी अहंकार की दीवारें तोड़कर
भगवान के सामने निसंकोच खड़े हो जाते हो। जब तुम उनसे कुछ मांगते नहीं बल्कि उनसे जुड़ जाते हो, जब तुम्हारी सांसें उनके नाम से भर जाती हैं, जब तुम्हारा हृदय उनके प्रेम से ओतप्रोत हो जाता है, तब उन्हें आना ही पड़ता है। धर्मदास की आंखें भर आईं। उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं ऐसी भक्ति कर सकता हूं या नहीं, परंतु आपकी बातें सुनकर मेरे मन में एक नई आशा जाग रही है। ब्राह्मण ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि भाई, जब भगवान शिव ने इस गरीब ब्राह्मण की पुकार सुनी तो वह तुम्हारी पुकार क्यों नहीं सुनेंगे। उनका हृदय करुणा का सागर है। उनके द्वार पर कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। बस मन में सच्चाई चाहिए और हृदय में विश्वास चाहिए। उस दिन धर्मदास मंदिर में ही रुका। ब्राह्मण ने अपने घर से जो भी था वह लाकर उसे खिलाया, अपने घर की एक चटाई उसे बिछाने के लिए दी और उसे सोमवार के व्रत का पूरा विधान समझाया। उस रात धर्मदास बहुत देर तक मंदिर के सामने बैठा रहा। आकाश में तारे चमक रहे थे, मंदिर में दीपक की लौ थिरक रही थी और उसके मन में पहली बार एक अजीब सी शांति उतर रही थी। उसने आंखें बंद कीं और मन ही मन भगवान शिव से कहा कि हे महादेव, मुझे नहीं पता कि मेरी भक्ति में कितनी शक्ति है, परंतु मैं सच कह रहा हूं, मुझे अपने लिए नहीं बल्कि अपनी पत्नी के लिए आपसे याचना करनी है। वह निर्दोष है, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उसने हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने की कोशिश की। उसे बचा लीजिए प्रभु, मैं आपका आभारी रहूंगा। उस रात उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि एक विशाल पर्वत है जिसके शिखर पर हिम चमक रहा है और उस पर्वत की तलहटी में एक छोटी सी झील है जिसके किनारे अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां उग रही हैं। उस झील के पास एक वृद्ध साधु बैठे हैं जिनके चेहरे पर असीम शांति है। स्वप्न में उस साधु ने धर्मदास को देखा और कहा कि पुत्र, जिस औषधि की तुम्हें खोज है वह इसी पर्वत की उत्तरी ढलान पर मिलती है, परंतु वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले सच्चे मन से सोमवार का व्रत करना होगा और भगवान शिव की कथा सुननी होगी। जब तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा तब वह जड़ी बूटी स्वयं तुम्हारे सामने आ जाएगी। सुबह जब धर्मदास की आंखें खुलीं तो उसका मन पहले से कहीं अधिक हल्का था। उसने ब्राह्मण को अपना स्वप्न सुनाया। ब्राह्मण सुनकर मुस्कुराया और बोला कि देखो भाई, महादेव ने संकेत दे दिया, अब तुम श्रद्धा से व्रत करो और कथा सुनो। आज सोमवार है और मैं तुम्हें भगवान शिव की उस पौराणिक कथा सुनाऊंगा जो कथा स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी और जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। धर्मदास ने ब्राह्मण के सामने बैठकर हाथ जोड़े और कहा कि पंडित जी, कृपया सुनाइए, मैं बड़े ध्यान से सुनूंगा। ब्राह्मण ने एक दीपक और जलाया, उसमें थोड़ी सी धूप डाली और आंखें बंद करके कुछ क्षण तक ध्यान किया। फिर उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, प्रिय भक्तजन, यह कथा उस काल की है जब सृष्टि का निर्माण अभी बहुत पुराना नहीं हुआ था और देवता तथा मनुष्य के बीच का संबंध आज की तुलना में कहीं अधिक प्रत्यक्ष और घनिष्ठ था। उस काल में स्वर्गलोक और मृत्युलोक के बीच की दूरी इतनी अधिक नहीं थी जितनी आज है। देवता अक्सर मनुष्यों के बीच आते थे, उनके दुखों को देखते थे और अपनी कृपा बरसाते थे। उस काल में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। कैलाश की शोभा अवर्णनीय थी। वहां की हवा में एक अलौकिक शीतलता थी। वहां के आकाश में सदैव एक दिव्य आभा रहती थी और वहां के फूल ऐसे खिलते थे जैसे स्वयं प्रकृति भगवान शिव की भक्ति में लीन हो। माता पार्वती हर दिन अपने पति की पूजा करती और उनके साथ बैठकर सृष्टि के रहस्यों पर विचार विमर्श करती। एक दिन माता पार्वती ने बड़े ही आदर और प्रेम के साथ भगवान शिव से पूछा कि हे स्वामी, आप इस सृष्टि के पालनहार हैं, आप देवताओं के देव हैं, आप महादेव हैं, परंतु मेरे मन में एक जिज्ञासा है जो मुझे बहुत समय से व्याकुल कर रही है। आप तो जानते हैं कि मृत्युलोक में मनुष्य बहुत कष्ट पाते हैं। कोई रोग से पीड़ित है, कोई दरिद्रता से त्रस्त है, कोई संतान के लिए तरसता है, कोई अपने प्रियजनों के वियोग में आंसू बहाता है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे सामान्य मनुष्य भी अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पा सकें और आपकी कृपा का अनुभव कर सकें? भगवान शिव ने माता पार्वती की बात सुनकर प्रेम से मुस्कुराया। उन्होंने कहा कि प्रिय, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है
और तुम्हारे हृदय में मनुष्यों के प्रति जो करुणा है वह मुझे अत्यंत प्रसन्न करती है। हां, एक ऐसा उपाय है जो इस सृष्टि के आरंभ से ही विद्यमान है और जिसे मैंने स्वयं अपने भक्तों के लिए निर्धारित किया है। वह उपाय है सोमवार का व्रत और उसके साथ मेरी कथा का श्रवण। माता पार्वती की आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, कृपया विस्तार से बताइए कि यह व्रत कैसे करना चाहिए और इसका क्या महत्व है। भगवान शिव ने अपनी भगवती को एक विस्तृत और गहन कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि देवी, सोमवार का दिन मेरा सबसे प्रिय दिन है। सोम अर्थात चंद्रमा मेरे मस्तक पर विराजमान है और सोमवार को चंद्रमा की शक्ति सबसे अधिक सक्रिय होती है। इस दिन जो भक्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, शुद्ध वस्त्र पहनता है और मेरे मंदिर में जाकर विधिपूर्वक पूजन करता है, उस पर मेरी विशेष कृपा बरसती है। इस दिन बेलपत्र, धतूरा, शमीपत्र और गंगा जल से मेरा अभिषेक करने का विशेष महत्व है। परंतु देवी, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो भक्त इस दिन मेरी कथा सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन में आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। यह कथा केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह एक दिव्य शक्ति है जो श्रोता के हृदय में प्रवेश करके उसे शुद्ध और पवित्र कर देती है। माता पार्वती ने पूछा कि हे नाथ, वह कथा कौन सी है जिसमें इतनी शक्ति है। तब भगवान शिव ने कहा कि देवी, मैं तुम्हें उस कथा से भी परिचित कराता हूं जो मेरे भक्तों के जीवन में परिवर्तन लाती है। यह कथा एक ऐसे नगर की है जहां बहुत पुराने समय में एक साहूकार रहता था। वह साहूकार धनी था, उसके पास अपार संपत्ति थी, परंतु उसके मन में सदैव एक अतृप्ति रहती थी। उसके पास सब कुछ था, परंतु संतान नहीं थी और यही एक अभाव उसके जीवन को अधूरा बनाए हुए था। उस साहूकार की पत्नी बड़ी धर्मपरायण और भक्तिमती महिला थी। वह हर सोमवार उपवास रखती थी, भगवान शिव की पूजा करती थी और मन से प्रार्थना करती थी कि हे महादेव, हमें एक संतान दे दीजिए जो इस घर को सुख और हर्ष से भर दे। साहूकार अपनी पत्नी की भक्ति देखता था, परंतु उसे स्वयं विश्वास नहीं था कि पूजा पाठ से कुछ होता है। वह मन ही मन सोचता था कि जो होना है वह होगा, पूजा पाठ से क्या बदल जाएगा। परंतु अपनी पत्नी की श्रद्धा के प्रति वह कुछ नहीं कहता था, क्योंकि वह उससे प्रेम करता था। वर्षों बीत गए और उस साहूकार की पत्नी का एक भी सोमवार व्रत रहित नहीं गया। उसकी भक्ति में कभी कोई कमी नहीं आई। वह हर सोमवार ब्राह्म मुहूर्त में उठती थी, घर की सफाई करती थी, स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनती थी और पूरी श्रद्धा से शिवलिंग की पूजा करती थी। वह बेलपत्र तोड़कर लाती थी, धूप दीप जलाती थी और घंटों बैठकर ध्यान करती थी। उसकी प्रार्थना में कभी मांग नहीं होती थी, केवल समर्पण होता था। वह कहती थी कि हे भोलेनाथ, मुझे जो चाहिए वह आप जानते हैं, आप जो देना उचित समझे वह दे। मैं तो बस आपकी भक्त हूं और आपकी कृपा पर निर्भर हूं। एक बार उस नगर में एक महान सिद्ध महात्मा पधारे। वे एक वटवृक्ष के नीचे बैठकर साधना कर रहे थे और उनके चारों ओर एक अलौकिक तेज था। नगर के लोग उनके दर्शन करने जाने लगे। साहूकार की पत्नी भी उनके पास गई और उनसे आशीर्वाद लिया। उस महात्मा ने उसे देखते ही कहा कि माता, तुम्हारी भक्ति असाधारण है और भगवान शिव तुमसे अत्यंत प्रसन्न है। तुम्हारी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी, परंतु एक शर्त है, जो संतान तुम्हें प्राप्त होगी उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। यह सुनकर साहूकार की पत्नी एक पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने शांत स्वर में कहा कि महात्मा जी, भगवान शिव की लीला में मेरा विश्वास है। वह जो भी देंगे वह उनकी कृपा होगी। यदि वे 12 वर्ष का सुख देना चाहते हैं तो मैं उसे भी कृतज्ञता से स्वीकार करती हूं। महात्मा उसकी इस बात से अत्यंत प्रभावित हुए और बोले कि माता, तुम्हारी यह निस्वार्थ भक्ति और समर्पण भाव देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। भगवान शिव की जो भी इच्छा होगी वह अवश्य पूरी होगी। कुछ समय बाद उस साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख चंद्रमा की तरह चमकता था और उसकी आंखों में एक अलौकिक आभा थी। घर में प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। साहूकार तो जैसे पागल हो गया खुशी से। उसने पूरे नगर में मिठाई बांटी, यज्ञ किया और दान दिया। परंतु उसकी पत्नी के मन में एक गहरी बात थी जो वह जानती थी, परंतु जिसे वह सबसे छुपाए हुए थी। वह जानती थी कि यह बालक 12 वर्ष का ही है।
फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी। वह उस बालक को हर सोमवार मंदिर ले जाती थी, उसे भगवान शिव की पूजा करना सिखाती थी और उसे प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करना सिखाती थी। वह बालक भी बड़ा आज्ञाकारी था और उसकी मां की हर बात मानता था। वर्ष बीतते गए और वह बालक बड़ा होने लगा। वह अत्यंत मेधावी था, वेदों और शास्त्रों में उसकी रुचि थी और वह बचपन से ही ऐसी बातें करता था जो उसकी आयु से कहीं अधिक परिपक्व होती थीं। नगर के लोग उसे देखकर चकित होते और कहते कि यह बालक तो जैसे किसी पूर्वजन्म के ज्ञान को लेकर आया है। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसके मामा उसे काशी ले जाने की इच्छा व्यक्त करने लगे। काशी में उस काल में महान विद्वान रहते थे और वहां जाकर विद्या प्राप्त करना हर ब्राह्मण बालक का स्वप्न होता था। साहूकार बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि अवश्य हमारे पुत्र को काशी जाना चाहिए। परंतु साहूकार की पत्नी के मन में एक चिंता थी। वह जानती थी कि यदि यह बालक काशी गया और रास्ते में उसकी 12 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई तो क्या होगा। फिर भी उसने ईश्वर पर भरोसा रखा और अपने भाई से कहा कि ठीक है, परंतु इसका ध्यान रखना और हर सोमवार को इसे भगवान शिव की पूजा अवश्य करानी है। बालक अपने मामा के साथ काशी की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक नगर पड़ता था जहां एक धनी सेठ का घर था। उस सेठ ने उन यात्रियों को देखा और उन्हें अपने घर में ठहरने का निमंत्रण दिया। उस दिन सोमवार था और उस सेठ के यहां एक बड़ा यज्ञ हो रहा था। उस बालक ने देखा कि यज्ञ में अनेक ब्राह्मण मंत्रोच्चार कर रहे हैं। धूप की सुगंध वातावरण में फैल रही है और भक्तजन श्रद्धा से पूजा में सम्मिलित हो रहे हैं। उस बालक का मन भी भक्ति से भर गया। उसने मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया और आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गया। उसी समय एक अद्भुत घटना हुई। उस बालक को लगा जैसे कोई उसके मस्तक पर हाथ रख रहा है और उसके कानों में एक मधुर आवाज आई जो कहती थी कि वत्स, डरो मत, मैं हूं। उस बालक ने आंखें खोली, परंतु वहां कोई नहीं था। फिर भी उसके मन में एक अपूर्व शांति थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अपनी बाहों में ले लिया हो। उस रात उस बालक को बहुत अच्छी नींद आई और सुबह जब वह उठा तो उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उसके मामा ने देखा और मन ही मन भगवान शिव को धन्यवाद दिया। वे दोनों आगे की यात्रा पर चल पड़े। जैसे जैसे वे काशी की ओर बढ़ रहे थे, रास्ते में अनेक तीर्थ स्थल पड़ते गए और बालक हर जगह रुककर भगवान शिव की पूजा करता रहा। उसकी भक्ति में एक ऐसी परिपक्वता थी जो उसकी आयु के बालकों में नहीं होती। वह घंटों ध्यान में बैठ सकता था और उसके मुख पर उस समय एक ऐसा भाव होता था जैसे वह किसी दूर की दुनिया में चला गया हो। अंततः वे काशी पहुंचे। काशी की महिमा तो अपरंपार है। वहां विश्वनाथ मंदिर में जब उस बालक ने प्रवेश किया और शिवलिंग को देखा तो उसकी आंखों से अश्रुधारा बह चली। उसे स्वयं नहीं पता था कि उसे क्यों रो रहा है, परंतु वह रोए जा रहा था और उसका रोना ऐसा था जैसे किसी बहुत लंबे वियोग के बाद अपने प्रियतम से मिलने पर होता है। मंदिर के पुजारी ने यह देखा और वे भी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि यह बालक अवश्य किसी पूर्वजन्म का महान भक्त है। तभी इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसका और भगवान शिव का अनादिकाल से कोई गहरा संबंध है। 12 वर्ष पूरे होने में अब केवल कुछ ही दिन बचे थे। उस बालक के मामा इस बात से अनजान थे। एक रात उस बालक ने एक स्वप्न देखा जिसमें भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि वत्स, तुम्हारी माता की भक्ति के कारण मैंने तुम्हें यह जीवन दिया था। अब तुम्हारे जीवन की एक कड़ी परीक्षा आने वाली है, परंतु तुम घबराना मत। मेरे नाम का जाप करते रहना और सब ठीक हो जाएगा। बालक जागा तो उसके मन में कोई भय नहीं था, केवल एक गहरी शांति थी। उसने मन ही मन एयूएम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दिया। वह दिन आया जिस दिन उस बालक की 12 वर्ष की आयु पूर्ण हो रही थी। प्रातःकाल वह अपने मामा के साथ विश्वनाथ मंदिर गया। पूजा की ओर लौट रहा था, तभी अचानक उसका शरीर शिथिल होने लगा। उसके मामा ने देखा तो घबरा गए। वे उसे पकड़कर एक स्थान पर बिठाने लगे, परंतु बालक की आंखें बंद होने लगीं। मामा रोने लगे और भगवान शिव को पुकारने लगे। उसी समय मंदिर के आकाश में एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और उसमें से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई जिसके हाथ में त्रिशूल था। यह यमराज थे जो उस बालक की आत्मा लेने आए थे। परंतु तभी एक और प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान शिव स्वयं उस स्थान पर आ गए।
भगवान शिव ने यमराज से कहा कि यमराज, इस बालक को अभी ले जाने का समय नहीं आया है। इसकी माता की भक्ति और इसके अपने सोमवार के व्रत के पुण्य के कारण इसकी आयु में वृद्धि होगी। यमराज ने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा कि हे महादेव, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आप देवों के देव हैं और आपका आदेश सर्वोपरि है। भगवान शिव ने उस बालक के मस्तक पर अपना हाथ रखा और उसी क्षण उस बालक की आंखें खुल गईं। वह उठकर बैठ गया और उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो पहले नहीं थी। उसके मामा ने यह दृश्य देखा और वे प्रसन्नता और आश्चर्य से स्तब्ध हो गए। उन्होंने भगवान शिव के उस दिव्य रूप के दर्शन किए और उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि जाओ, इस बालक को घर ले जाओ। इसकी माता ने अपनी भक्ति से जो पुण्य अर्जित किया है वह अब फल देगा। इस बालक की आयु अब पूर्ण और दीर्घ होगी। वे दोनों काशी से वापस लौटे। घर पहुंचने पर साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र को जीवित और हंसते हुए देखा तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। साहूकार की पत्नी ने तुरंत मंदिर जाकर भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा कि हे महादेव, आपने मेरे पुत्र को जीवन दिया। आपकी लीला अपरंपार है। उस दिन से उस परिवार में और भी अधिक श्रद्धा के साथ सोमवार का व्रत मनाया जाने लगा। भगवान शिव की यह कथा सुनकर माता पार्वती का हृदय भक्ति से भर गया। उन्होंने कहा कि हे नाथ, सच में आपकी भक्ति के महात्म्य को कोई नहीं जान सकता। आप सच में भोलेनाथ हैं। आप अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। भगवान शिव ने कहा कि देवी, यही मेरी प्रकृति है। मैं अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता। जो भी सच्चे मन से मुझे पुकारता है मैं अवश्य सुनता हूं। सोमवार का व्रत और मेरी कथा का श्रवण एक ऐसा माध्यम है जिससे भक्त और भगवान के बीच का संबंध प्रगाढ़ होता है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह एक आत्मिक यात्रा है जो भक्त को मेरे और अधिक निकट लाती है। अब उस ब्राह्मण ने धर्मदास की ओर देखा जो पूरी तन्मयता से यह कथा सुन रहा था। धर्मदास की आंखें भर आई थीं और उसके होंठ बिना जाने ही एवं नमः शिवाय का उच्चारण कर रहे थे। ब्राह्मण ने कहा कि भाई धर्मदास, यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। भगवान शिव ने माता पार्वती को और भी कई कथाएं सुनाई थीं जो सोमवार के व्रत के महात्म्य को और भी गहराई से समझाती हैं। आओ, आज का यह पूरा दिन हम इन कथाओं के श्रवण में बिताएं, क्योंकि आज सोमवार है और यह दिन भगवान शिव को समर्पित है। धर्मदास ने हाथ जोड़कर कहा कि पंडित जी, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा हूं। मुझे लग रहा है जैसे इन कथाओं में ही मेरी पत्नी के उपचार का मार्ग छुपा हुआ है। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा कि तुम सही सोच रहे हो। ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला कभी निराश नहीं होता। सुनो, भगवान शिव ने माता पार्वती को एक और अत्यंत रोचक और हृदयग्राही कथा सुनाई थी। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम सत्यवीर था। वह बड़ा न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी, अन्न धन की कोई कमी नहीं थी और सभी मिलजुल कर रहते थे। परंतु राजा के जीवन में एक बड़ी कमी थी, वह था उसका अहंकार। राजा सत्यवीर को अपनी शक्ति, अपने राज्य और अपनी बुद्धिमत्ता पर बड़ा गर्व था। वह यह मानता था कि उसने अपने जीवन में जो भी प्राप्त किया है वह अपने बलबूते पर किया है, किसी देवता की कृपा से नहीं। राजा की पत्नी रानी विमला बहुत ही धर्मशील महिला थी। वह भगवान शिव की परम भक्त थी और हर सोमवार व्रत रखती थी। परंतु जब भी रानी भगवान शिव की प्रशंसा करती या उनकी कृपा की बात करती तो राजा व्यंग्य से मुस्कुराता और कहता कि रानी, यह सब कल्पना है। देवता तो उन्हीं की मदद करते हैं जो स्वयं मेहनत करते हैं। बैठे बैठे पूजा करने से कुछ नहीं मिलता। रानी कुछ नहीं कहती थी, वह बस मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करती थी कि हे महादेव, मेरे पति के अहंकार को दूर करो और उनके हृदय में आपके प्रति श्रद्धा जगाओ। एक बार उस राज्य में एक बड़ी विपदा आई। पड़ोसी राजा ने, जो बहुत शक्तिशाली था और जिसके पास एक विशाल सेना थी, उसने सत्यवीर के राज्य पर आक्रमण कर दिया। युद्ध भयंकर था और राजा सत्यवीर की सेना दिन प्रतिदिन कमजोर पड़ती जा रही थी। राजा ने बड़ी वीरता से युद्ध किया, परंतु शत्रु की सेना बहुत अधिक थी। एक रात राजा अपने शिविर में बहुत चिंतित बैठा था। उसके सारे सेनापति कह रहे थे कि यदि इसी तरह युद्ध चला तो 2-3 दिनों में हम हार जाएंगे।
राजा के मन में पहली बार ऐसा लगा जैसे वह बहुत अकेला है और उसकी शक्ति समाप्त हो रही है। उसी रात रानी विमला ने शिविर के एक कोने में शिवलिंग स्थापित करके पूजा शुरू की। वह बहुत देर तक रोती रहीं और भगवान शिव से प्रार्थना करती रहीं। उनकी प्रार्थना में एक मांग थी कि हे महादेव, मेरे पति को बचा लो, इस राज्य की प्रजा को बचा लो। उनके पाप भले ही हों, परंतु यह निर्दोष प्रजा तो कोई दोषी नहीं है। उसी रात राजा को एक स्वप्न आया जिसमें एक वृद्ध साधु प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हे राजा, तुम्हारा अहंकार तुम्हें डुबो रहा है। यदि तुम अपना घमंड छोड़कर भगवान शिव की शरण में जाओगे तो विजय निश्चित है। राजा चाहे अहंकारी था, परंतु वह मूर्ख नहीं था। उसने स्वप्न में देखी बात को गंभीरता से लिया। सुबह होते ही वह रानी के पास गया और उसने कहा कि रानी, मुझे आज सोमवार का व्रत करना है और भगवान शिव की पूजा करनी है। रानी आश्चर्यचकित हो गई, परंतु उनके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। उन्होंने तुरंत व्रत की तैयारी शुरू की और राजा को विधिपूर्वक पूजन कराया। राजा ने पहली बार अपने मन की सारी अहंकार की परतें उतारकर भगवान शिव के सामने खड़े होकर कहा कि हे महादेव, मैंने गलती की, मैंने आपको नहीं माना। मैंने सोचा कि मैं स्वयं सब कुछ हूं, परंतु आज मुझे समझ आ गया कि बिना आपकी कृपा के कोई भी कुछ नहीं है। हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा करो और मेरी प्रजा की रक्षा करो। उस दिन जब राजा की सेना युद्धभूमि में उतरी तो कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। शत्रु की सेना के हाथी अचानक भड़क उठे और अपनी ही सेना को रौंदने लगे। शत्रु के घोड़े बिगड़ गए और उनके सैनिक भ्रमित हो गए। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति शत्रु की सेना को नष्ट कर रही है। राजा सत्यवीर ने इस अवसर का लाभ उठाया और विजय प्राप्त की। युद्ध के बाद राजा अपने महल में लौटा तो उसका मन बदल चुका था। उसने राज्य में घोषणा की कि अब से हर सोमवार राज्य में भगवान शिव की पूजा होगी और हम सब मिलकर इस दिन व्रत रखेंगे। राजा की प्रजा ने यह सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की और उस दिन से उस राज्य में भगवान शिव की भक्ति का एक नया अध्याय शुरू हुआ। ब्राह्मण ने यह कथा सुनाकर धर्मदास की ओर देखा। धर्मदास पूरी तरह उस कथा में डूबा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके होंठ हल्के से हिल रहे थे। ब्राह्मण समझ गया कि धर्मदास मंत्र जप कर रहा है। उसने धीरे से कहा कि भाई, कथा का यह अध्याय यहां विश्राम लेता है, परंतु भगवान शिव की महिमा यहीं समाप्त नहीं होती। क्या तुम और सुनना चाहते हो? धर्मदास ने आंखें खोलीं और उनमें एक नई चमक थी। उसने कहा कि पंडित जी, मेरे जीवन में आज पहली बार ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मैं किसी बहुत गहरे जल में डूब गया हूं और उस जल में डूबकर भी मुझे श्वास लेने में कोई कठिनाई नहीं है। कृपया और सुनाइए। ब्राह्मण ने अपनी आंखें मूंद दी और उसी दिव्य भाव में आगे बोलने लगा। अब तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं जो भगवान शिव और माता पार्वती के एक अत्यंत रोचक संवाद से आती है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे नाथ, संसार में बहुत से लोग आपकी पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, परंतु कुछ लोगों को फल जल्दी मिलता है और कुछ लोगों को देर होती है। ऐसा क्यों होता है? भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा कि देवी, इसका उत्तर एक कथा में छुपा है। सुनो। बहुत समय पहले एक वन में एक वृद्ध साधु रहते थे। उनका नाम शिवराम था और वे 40 वर्षों से तपस्या कर रहे थे। उनका तप बहुत कठोर था। वे सर्दी में भी केवल एक वस्त्र पहनते थे, गर्मी में धूप में बैठकर तपस्या करते थे और वर्षा में खुले आकाश के नीचे रहते थे। वे प्रतिदिन एयूएम नमः शिवाय का जाप करते थे और उनके मन में एक ही इच्छा थी कि भगवान शिव के दर्शन हो। 40 वर्ष बीत गए, परंतु भगवान शिव प्रकट नहीं हुए। उसी वन में एक युवा साधक भी रहता था जो कुछ ही महीनों से साधना कर रहा था। उसका नाम सुदर्शन था। वह भी भगवान शिव का भक्त था, परंतु उसकी भक्ति में वृद्ध साधु जैसी कठोरता नहीं थी। वह जब जी चाहे जप करता, जब मन हो तब पूजा करता और कभी कभी गांव जाकर लोगों से मिलता भी था। एक दिन सुदर्शन जंगल में बैठकर भगवान शिव का जप कर रहा था। तभी एक गरीब वृद्ध महिला आई जो बहुत थकी हुई और भूखी प्यासी थी। उसने सुदर्शन से पानी मांगा। सुदर्शन तुरंत उठा। उसने अपना जप बीच में छोड़ दिया और उस वृद्ध महिला को पानी पिलाया, फल खिलाए और उसे आराम करने में मदद की। उसी समय भगवान शिव उस सुदर्शन के सामने प्रकट हो गए।
सुदर्शन ने भगवान शिव को देखा और वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने प्रणाम किया और पूछा कि प्रभु, आप प्रकट हो गए, परंतु मैं तो पिछले कुछ महीनों से ही साधना कर रहा हूं, जबकि शिवराम जी 40 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। आपने पहले उन्हें दर्शन क्यों नहीं दिए? भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा कि पुत्र, शिवराम की तपस्या में कठोरता है। वे जप भी करते हैं, व्रत भी रखते हैं, परंतु उनके मन में अभी भी एक सूक्ष्म अहंकार है कि वे बड़े तपस्वी हैं और मुझे उनके सामने प्रकट होना चाहिए। तुमने आज एक गरीब वृद्ध महिला की सेवा करके मुझे अपने हृदय में पा लिया। जानते हो, वह वृद्ध महिला मैं ही था। मैंने उसका रूप इसलिए लिया था कि देखूं कि कौन अपना जप छोड़कर किसी जरूरतमंद की मदद करता है। जो भक्त दूसरों में मुझे देखता है, वह सच में मेरा भक्त है। सुदर्शन की आंखें भर आईं। उसने कहा कि प्रभु, मुझे नहीं पता था कि आप ही थे। भगवान शिव ने कहा कि इसीलिए तो तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुमने बिना यह जाने सेवा की। यही निस्वार्थ भाव ही सच्ची भक्ति है। भगवान शिव के दर्शन के बाद सुदर्शन ने वृद्ध शिवराम को भी यह बात बताई। शिवराम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने तप में करुणा और सेवा को भी जोड़ा। कुछ ही दिनों बाद उन्हें भी भगवान शिव के दर्शन हुए। माता पार्वती ने यह कथा सुनकर कहा कि हे नाथ, अब मैं समझ गई कि केवल बाहरी कर्मकांड से काम नहीं चलता। हृदय की पवित्रता और निस्वार्थ भाव ही सच्ची भक्ति है। भगवान शिव ने कहा कि बिल्कुल सही देवी, और इसीलिए मैंने सोमवार के व्रत के साथ सेवा और परोपकार को भी जोड़ा है। जो भक्त सोमवार के दिन व्रत रखने के साथ साथ किसी जरूरतमंद की सेवा करता है, किसी भूखे को भोजन देता है, किसी प्यासे को पानी देता है, उसका यह व्रत 2 गुना फलदायक होता है। यह सुनकर ब्राह्मण की पुत्री, जो वहीं बैठी कथा सुन रही थी, उसने हाथ जोड़कर कहा कि पिताजी, इसीलिए आप हर सोमवार को पूजा के बाद गरीबों में प्रसाद बांटते हैं। ब्राह्मण ने प्रेम से अपनी पुत्री के सिर पर हाथ रखा और कहा कि हां बेटी, यही मेरे भोलेनाथ की शिक्षा है। धर्मदास यह देखकर अंदर से हिल गया। उसने सोचा कि इस ब्राह्मण के पास खुद के खाने के लिए मुश्किल से कुछ होगा, फिर भी यह दूसरों को देता है। यही तो सच्ची भक्ति है। उसके हृदय में उस ब्राह्मण के प्रति एक गहरा आदर उत्पन्न हुआ। दिन धीरे धीरे ढल रहा था। मंदिर में धूप और दीपक की सुगंध फैली हुई थी। बाहर से भजन की आवाजें आ रही थीं, क्योंकि सोमवार होने के कारण कई भक्त मंदिर आए हुए थे। ब्राह्मण ने थोड़े जल का आचमन किया और आगे बोलने लगा। भक्तजन, अब मैं तुम्हें उस कथा का आगे का भाग सुनाता हूं, जो भगवान शिव ने माता पार्वती को बहुत विस्तार से सुनाई थी और जो सोमवार के व्रत का सार है। एक बार स्वर्गलोक में देवताओं की एक सभा हो रही थी, जिसमें सभी देव उपस्थित थे। उस सभा में एक विषय पर चर्चा हो रही थी कि मृत्युलोक में मनुष्यों का जीवन बड़ा कठिन होता जा रहा है। पाप बढ़ रहे हैं, धर्म का ह्रास हो रहा है और मनुष्य अपने दुखों से घिरा हुआ है। उस सभा में देवर्षि नारद भी उपस्थित थे। नारद जी ने कहा कि देवगण, मैं हाल ही में मृत्युलोक का भ्रमण करके आया हूं। वहां की स्थिति सच में चिंताजनक है। लोगों के मन में भय है, दुख है और उन्हें नहीं पता कि अपनी पीड़ा का निवारण कैसे करें। परंतु मैंने वहां कुछ ऐसे भी लोग देखे जिनके जीवन में दुख तो था, परंतु उनके मुख पर एक असाधारण शांति थी। वे लोग भगवान शिव के भक्त थे, जो प्रति सोमवार व्रत रखते थे और कथा सुनते थे। उनके जीवन में कठिनाइयां थीं, परंतु वे उन्हें ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करते थे और अंततः उनके दुख दूर हो जाते थे। यह सुनकर इंद्रदेव ने कहा कि नारद जी, यह तो हम सब जानते हैं कि भगवान शिव की कृपा अपार है, परंतु क्या आप विस्तार से बता सकते हैं कि सोमवार का व्रत किस प्रकार करना चाहिए और इसके क्या क्या नियम हैं? नारद जी ने प्रसन्नता से कहा कि देवराज, यह बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं विस्तार से बताता हूं। सोमवार का व्रत सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुरू होता है। इस दिन व्रती को पहले शौच, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। फिर घर में या मंदिर में शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान करना चाहिए। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत से अभिषेक करना शुभ होता है। इसके बाद बेलपत्र, धतूरे के फूल, शमी की पत्तियां और सफेद फूल चढ़ाने चाहिए। धूप दीप जलाकर एयूएम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इस दिन उपवास रखना चाहिए
और यदि कठिनाई हो तो फलाहार लेना चाहिए। सायंकाल में भगवान शिव की आरती करनी चाहिए और रात्रि में कथा सुननी चाहिए। अगले दिन प्रातः पूजन करके व्रत का समापन करना चाहिए। यह व्रत 12 सोमवार या 16 सोमवार तक किया जाता है और इसका विसर्जन भी विधिपूर्वक करना चाहिए। इंद्रदेव ने पूछा कि नारद जी, इस व्रत में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? नारद जी ने गंभीर स्वर में कहा कि देवराज, इस व्रत में सबसे महत्वपूर्ण है भाव। बिना भाव के यदि कोई सारे कर्मकांड भी कर ले तो वे निष्फल हो जाते हैं, और भाव के साथ यदि कोई केवल एक लोटे जल से ही शिवलिंग का अभिषेक करे तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव भोले हैं, वे आडंबर नहीं देखते, वे तो केवल अपने भक्त के हृदय में झांकते हैं। जिस हृदय में सच्चा प्रेम है, सच्ची श्रद्धा है और निस्वार्थ भाव है, उसी भक्त पर महादेव की विशेष कृपा होती है। यह सुनकर ब्राह्मण ने धर्मदास की ओर देखा और कहा कि धर्मदास, तुमने आज पहली बार सच्चे भाव से भगवान शिव को पुकारा है। मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे हृदय में एक परिवर्तन हो रहा है। यह जो शांति तुम अनुभव कर रहे हो, यह भगवान शिव की कृपा का ही संकेत है। धर्मदास की आंखें गीली हो गईं। उसने कहा कि हां पंडित जी, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सीने पर से एक बहुत भारी बोझ हट गया हो। मैं महीनों से इतना भारी मन लेकर चल रहा था, परंतु आज यहां आकर पहली बार मुझे सच में हल्का लग रहा है। ब्राह्मण ने कहा कि यही तो भगवान शिव की कृपा है भाई। वे पहले मन को हल्का करते हैं, फिर जीवन को। जब मन की उलझन दूर होती है तो रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। तुम्हारी पत्नी के उपचार का मार्ग भी अब निकलेगा, यह मेरा विश्वास है। उस दिन का सूर्य धीरे धीरे ढलने लगा था। मंदिर में आरती का समय हुआ। ब्राह्मण ने घंटी उठाई और आरती शुरू हुई। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, वह स्वर उस पवित्र मंदिर में गूंजने लगा। धर्मदास ने भी हाथ जोड़े और वह पूरी तरह से भक्ति में डूब गया। आरती के बाद प्रसाद बांटा गया। ब्राह्मण की पुत्री ने अपने छोटे छोटे हाथों से सबको प्रसाद दिया। उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य मुस्कान थी जो देखने वाले के मन में भी आनंद भर देती थी। रात्रि होने लगी थी। धर्मदास ने ब्राह्मण से पूछा कि पंडित जी, अब मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने कहा कि भाई, आज रात यहीं रहो, कल सुबह पुनः पूजा करो और फिर अपनी यात्रा पर निकलो। तुम्हारे स्वप्न में जो दिशा बताई गई है उस दिशा में जाओ। भगवान शिव ने स्वयं संकेत दिया है, वे तुम्हें निराश नहीं करेंगे। धर्मदास ने रात उसी मंदिर में बिताई। आधी रात को उसे पुनः एक स्वप्न आया। इस बार स्वप्न में वही वृद्ध साधु थे जिन्हें उसने पहले देखा था। इस बार साधु ने और स्पष्ट रूप से बताया कि वह पर्वत उत्तर पूर्व दिशा में है। वहां पहुंचने में 2 दिन का रास्ता है और उस पर्वत की तलहटी में एक छोटा सा शिव मंदिर है जहां एक सिद्ध साधु रहते हैं जो उस जड़ी बूटी का स्थान जानते हैं। सुबह जागकर धर्मदास ने ब्राह्मण को यह स्वप्न सुनाया। ब्राह्मण ने कहा कि भाई, यह भगवान शिव का स्पष्ट संकेत है, देर मत करो, आज ही प्रस्थान करो। धर्मदास ने ब्राह्मण के चरण छुए और कहा कि पंडित जी, आपका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपने मुझे न केवल आश्रय दिया बल्कि मुझे भगवान शिव की भक्ति से भी परिचित कराया। ब्राह्मण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि जाओ भाई, भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं। धर्मदास ने उत्तर पूर्व दिशा में यात्रा शुरू की। अब उसके कदमों में एक नई गति थी। उसके हृदय में एक नया विश्वास था और उसके होंठों पर एयूएम नमः शिवाय का जाप था। रास्ते में उसे अनेक कठिनाइयां आईं। घने जंगल थे, ऊंचे नीचे रास्ते थे, परंतु हर बार जब वह भगवान शिव का नाम लेता तो उसे एक अद्भुत ऊर्जा मिलती और आगे का रास्ता दिखने लगता। 2 दिन की यात्रा के बाद वह उस पर्वत की तलहटी में पहुंचा। वहां सच में एक छोटा सा शिव मंदिर था जैसा स्वप्न में दिखाया गया था। उस मंदिर के पास एक वृद्ध साधु ध्यान में बैठे थे। उनका चेहरा उसी साधु जैसा था जिसे उसने स्वप्न में देखा था। धर्मदास ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। उस साधु ने आंखें खोली और धर्मदास को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि पुत्र, तुम आ गए। मुझे पता था कि तुम आओगे। भगवान शिव ने मुझे पहले ही बता दिया था। धर्मदास की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने पूछा कि महात्मा जी, आपको कैसे पता? साधु ने कहा कि भगवान शिव अपने भक्तों के बारे में सब जानते हैं। जिस ब्राह्मण के पास तुम गए थे
उसकी भक्ति की शक्ति ने तुम्हें यहां तक खींच लाई। वह ब्राह्मण भगवान शिव का बहुत प्रिय भक्त है। उसकी प्रार्थना से ही तुम्हारा भाग्य खुला है। साधु ने धर्मदास को उस दुर्लभ जड़ी बूटी का स्थान बताया और उसे वह जड़ी बूटी प्राप्त करने का तरीका भी समझाया। उन्होंने कहा कि यह जड़ी बूटी केवल उन्हें मिलती है जिनके हृदय में सच्ची श्रद्धा हो। तुमने पहले इस यात्रा पर आने से पहले भगवान शिव से जुड़ गए, इसीलिए यह संभव हो सका। धर्मदास ने वह जड़ी बूटी प्राप्त की और साधु के बताए अनुसार उसे सुरक्षित रखकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी की दशा बहुत बिगड़ चुकी थी। वैद्य ने कह दिया था कि अब कोई उम्मीद नहीं है, परंतु धर्मदास ने हिम्मत नहीं हारी। उसने उस जड़ी बूटी से औषधि तैयार की और पत्नी को दी। साथ ही उसने सोमवार का व्रत रखा और पूरे भाव से भगवान शिव की पूजा की। 3 दिन में उसकी पत्नी में धीरे धीरे सुधार आने लगा। 1 सप्ताह बाद वह उठकर बैठने लगी और 1 महीने बाद वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। धर्मदास की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सबसे पहले उस ब्राह्मण के पास जाकर समाचार दिया। ब्राह्मण ने यह सुनकर हाथ जोड़े और आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा कि हे भोलेनाथ, आपकी जय हो। धर्मदास ने ब्राह्मण के चरण छुए और कहा कि पंडित जी, यह सब आपकी और आपकी भक्ति की शक्ति के कारण हुआ। ब्राह्मण ने कहा कि नहीं भाई, यह सब भगवान शिव की कृपा है, मैं तो केवल एक माध्यम था। धर्मदास उस दिन के बाद से पूरी तरह बदल गया। उसने अपने व्यापार को पुनः शुरू किया, परंतु इस बार उसके व्यापार में धर्म का मार्ग था। वह हर सोमवार व्रत रखता था, पूजा करता था और जरूरतमंदों की सहायता करता था। धीरे धीरे उसका व्यापार फलने फूलने लगा और उसके जीवन में जो सुख आया वह पहले से कहीं अधिक गहरा था, क्योंकि अब उसमें संतोष था। और अब भक्तजन, इस कथा में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ता है जो भगवान शिव की उस लीला का वर्णन करता है जिसे सुनने से मनुष्य के संचित पापों का नाश होता है और उसके जीवन में एक नई सुबह का उदय होता है। यह कथा उस काल की है जब स्वर्गलोक और पाताल लोक के बीच एक महासंग्राम हो रहा था। असुरों के राजा तारकासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था और देवताओं की स्थिति बड़ी विकट हो गई थी। तारकासुर को यह वरदान था कि उसका वध केवल भगवान शिव का पुत्र कर सकता है, परंतु उस समय तक भगवान शिव का विवाह नहीं हुआ था और वे तपस्या में लीन थे। देवताओं ने इंद्रदेव के नेतृत्व में भगवान शिव के पास जाने का निर्णय किया। वे कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान शिव की स्तुति का वर्णन इस प्रकार है, जो श्रुतियों में आज भी प्रसिद्ध है। हे महादेव, हे त्रिनेत्र, हे त्रिशूलधारी, हे भस्मधारी, हे नंदी के स्वामी, हे गंगाधर, हे चंद्रशेखर, आपकी जय हो। आप अनादि हैं, अनंत हैं, आप ही सृष्टि के आदि हैं और आप ही अंत हैं। आप ही ब्रह्मा हैं जो सृष्टि करते हैं, आप ही विष्णु हैं जो पालन करते हैं और आप ही रुद्र हैं जो संहार करते हैं। आप पंचभूतों के स्वामी हैं, आप काल के भी काल हैं, महाकाल हैं। आपके तीसरे नेत्र की दृष्टि से जो जल गया वह कामदेव भी था, परंतु आपकी करुणा से ही वह पुनः जीवित भी हुआ। आप क्षमा के सागर हैं, दया के भंडार हैं। हे भोलेनाथ, हम देवता आपकी शरण में आए हैं। भगवान शिव ने देवताओं की इस स्तुति को सुना और उनकी विपदा को जाना। उन्होंने माता पार्वती से विवाह किया और फिर कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर तारकासुर का वध किया और देवताओं को मुक्त कराया। यह कथा सुनाकर ब्राह्मण ने कहा कि भक्तजन, भगवान शिव केवल अपने व्यक्तिगत भक्तों के दुख ही नहीं दूर करते, बल्कि जब भी सृष्टि पर कोई महासंकट आता है तो वे स्वयं अपनी तपस्या छोड़कर कार्य करते हैं। यही तो उनकी महानता है। वे देवों के देव हैं, महादेव हैं। उनके हृदय में सारी सृष्टि के प्रति करुणा है। अब इस कथा का एक और अत्यंत भावपूर्ण प्रसंग सुनो। एक बार एक नगर में एक वृद्धा थी जिसका नाम सुमित्रा था। वह बहुत वृद्ध थी। उसके घर में कोई नहीं था। उसका पति और पुत्र दोनों स्वर्गवासी हो चुके थे और वह अकेली अपनी एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। उसके पास खाने के लिए भी मुश्किल से कुछ जुट पाता था, परंतु उसके जीवन में एक अद्भुत बात थी। वह बूढ़ी और कमजोर होने के बावजूद हर सोमवार लाठी टेककर मंदिर जाती थी। उसके हाथों में भगवान शिव के लिए बेलपत्र होते थे जो वह रास्ते में वृक्षों से तोड़कर लाती थी।
मंदिर पहुंचकर वह बड़ी मुश्किल से नीचे बैठती थी और अपने कांपते हाथों से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाती थी। उसकी आंखों से आंसू बहते और वह बुदबुदाती थी कि भोलेनाथ, बस तुम हो और मैं हूं। दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तुम ही मेरे हो। एक बार उस नगर में एक धनाढ्य व्यापारी आया। उसने उस वृद्धा को मंदिर जाते देखा। उसने मन ही मन सोचा कि यह बुढ़िया इतनी कठिनाई से मंदिर जाती है, इससे क्या मिलेगा? यदि यह अपना समय किसी काम में लगाती तो कुछ कमा पाती। उसी शाम उस व्यापारी के सामने एक अजीब घटना हुई। वह अपने डेरे पर लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में वह वृद्धा मिली जो मंदिर से लौट रही थी। उस समय उस वृद्धा के चेहरे पर एक ऐसा प्रकाश था जो व्यापारी ने पहले कभी नहीं देखा था। उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, केवल एक गहरी शांति और प्रसन्नता थी। व्यापारी ने उत्सुकतावश पूछा कि माता, आपके घर में कोई नहीं है, आपके पास धन नहीं है, फिर भी आप इतनी प्रसन्न कैसे हैं? वृद्धा ने रुककर व्यापारी को देखा और मुस्कुराकर कहा कि बेटा, मेरे पास भोलेनाथ हैं तो मुझे और क्या चाहिए? वे मेरे लिए सब कुछ हैं। जिसके पास भगवान शिव हैं उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास भगवान शिव नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है, चाहे उसके तिजोरियां भरी हों। व्यापारी उस उत्तर से अचंभित रह गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। उस वृद्धा के शब्द उसके मन में गूंजते रहे। सुबह उठकर उसने निर्णय किया कि वह भी आज सोमवार का व्रत रखेगा और मंदिर जाएगा। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि वह वृद्धा अभी भी वहां थी, शिवलिंग के सामने बैठी ध्यान में लीन थी। व्यापारी ने उसके बगल में बैठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया और आंखें बंद कर लीं। उसके मन में तरह तरह के विचार आते रहे। व्यापार की चिंता, घर की चिंता, आगे की योजनाएं। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे वह मंत्र जप करने लगा, उसका मन शांत होता गया। पहली बार उसे एक ऐसी शांति का अनुभव हुआ जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। उस दिन के बाद से वह व्यापारी भी नियमित रूप से सोमवार का व्रत रखने लगा। और एक विचित्र बात हुई, जब से उसने भगवान शिव की भक्ति शुरू की, उसके व्यापार में और भी अधिक समृद्धि आने लगी। उसके रिश्ते और गहरे होने लगे और उसके जीवन में एक संतुलन आ गया जो पहले नहीं था। उसने महसूस किया कि भगवान शिव की भक्ति से केवल आत्मिक शांति ही नहीं मिलती, बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भक्तजन, अब तक तुमने भगवान शिव के अनेक स्वरूपों और उनकी कृपा के अनेक उदाहरण सुने, परंतु अभी और भी बहुत कुछ है जो सुनना चाहिए। भगवान शिव की महिमा अनंत है और उनकी प्रत्येक कथा हमें जीवन का एक नया पाठ सिखाती है। अब तुम्हें उस प्रसंग के बारे में बताता हूं जब भगवान शिव ने स्वयं अपने किसी भक्त की परीक्षा ली, और उस परीक्षा में जो सत्य प्रकट हुआ वह आज भी मनुष्यों को मार्ग दिखाता है। उस काल की बात है जब उत्तर भारत के एक राज्य में एक राजकुमारी थी जिसका नाम सुकन्या था। वह अत्यंत सुंदर, विदुषी और भगवान शिव की परम भक्त थी। उसके पिता राजा सत्यप्रकाश उसके लिए एक योग्य वर की खोज में थे। राज्य के कई राजकुमार सुकन्या का हाथ मांगने आए। वे सब धनी थे, बलशाली थे और उच्च कुल के थे। परंतु सुकन्या ने कहा कि पिताजी, मैं उसी से विवाह करूंगी जो भगवान शिव का सच्चा भक्त हो। बाहरी वैभव से मुझे कोई लेना देना नहीं है। राजा ने एक उपाय सोचा। उसने घोषणा की कि जो भी राजकुमार एक सोमवार का व्रत रखकर और विधिपूर्वक भगवान शिव की पूजा करके उसके बाद राज्य के मंदिर में पुजारी से मान्यता प्राप्त करेगा, उसी से सुकन्या का विवाह होगा। यह सुनकर कई राजकुमारों ने मुंह फेर लिया, क्योंकि उन्हें व्रत और पूजा में रुचि नहीं थी। परंतु एक राजकुमार था जिसका नाम विक्रमसेन था। वह धनी नहीं था, उसका राज्य छोटा था, परंतु उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा थी। उसने यह शर्त सुनी और प्रसन्नता से स्वीकार कर ली। विक्रमसेन ने सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया, शुद्ध वस्त्र पहने और नंगे पैर मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक गरीब बालक मिला जो रो रहा था। विक्रमसेन रुक गया। उसने बालक से पूछा कि बेटा, क्यों रो रहे हो? बालक ने बताया कि उसकी मां बीमार है और घर में दवा के लिए पैसे नहीं हैं। विक्रमसेन के पास उस समय जो भी धन था वह सब उसने उस बालक को दे दिया और बोला कि जाओ अपनी मां की दवा ला दो।
परंतु इससे यह हुआ कि विक्रमसेन के पास मंदिर में पूजा के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने के पैसे नहीं बचे। वह मंदिर पहुंचा, परंतु उसके हाथ खाली थे। उसके पास एक तांबे का लोटा था जो नदी के पास भरा था। उसने शिवलिंग पर वह जल चढ़ाया और रास्ते में एक वृक्ष से तोड़े हुए कुछ बेलपत्र चढ़ाए। उसके पास और कुछ नहीं था। जब मंदिर के पुजारी ने देखा तो उन्होंने सोचा कि यह राजकुमार किस प्रकार मान्यता पाएगा, इसके पास तो पूजा की सामग्री भी नहीं है। परंतु तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। मंदिर में रखा दीपक जो बुझा पड़ा था अचानक जल उठा। शिवलिंग से एक दिव्य सुगंध आने लगी और मंदिर का वातावरण एक अलौकिक ऊर्जा से भर गया। पुजारी ने यह देखकर हाथ जोड़े और कहा कि यह भगवान शिव का संकेत है। उन्होंने विक्रमसेन को देखा और कहा कि राजकुमार, तुम्हारी पूजा स्वीकार हुई। तुम्हारे हृदय में जो निस्वार्थ भाव है और जिस तरह से तुमने अपना सब कुछ उस गरीब बालक को दे दिया, यह पूजा से भी बड़ा है। भगवान शिव को यही चाहिए। सुकन्या यह सब देख रही थी और उसकी आंखें हर्ष से भर आईं। उसने मन ही मन जाना कि यही वह व्यक्ति है जिसे उसने अपने भीतर देखा था। यही वह भक्त है जिसे वह चाहती थी। उस दिन के बाद उन दोनों का विवाह हुआ और उन्होंने मिलकर एक ऐसा जीवन बिताया जो भगवान शिव की भक्ति और सेवा पर आधारित था। उनके राज्य में हर सोमवार को उत्सव मनाया जाता था। भगवान शिव की कथा सुनाई जाती थी और जरूरतमंदों में भोजन बांटा जाता था। उनका राज्य भले ही छोटा था, परंतु वहां की प्रजा सबसे अधिक सुखी थी और वह राज्य समृद्धि में भी धीरे धीरे बड़े राज्यों को पीछे छोड़ने लगा। यह सब भगवान शिव की कृपा का फल था। अब भक्तजन, एक और अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनो जो भगवान शिव की उस करुणा का वर्णन करती है जो उन्होंने एक पतित और पापी व्यक्ति के लिए भी दिखाई। यह सुनना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि कई बार मनुष्य यह सोचकर निराश हो जाता है कि मैंने इतने पाप किए हैं कि अब भगवान मुझे क्षमा नहीं करेंगे। परंतु भोलेनाथ की लीला इससे बिल्कुल भिन्न है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम कालू था। वह एक कसाई था और उसका व्यवसाय ऐसा था जिसमें प्रतिदिन हिंसा होती थी। उसके मन में किसी के प्रति दया नहीं थी। वह कठोर हृदय का था और धर्म अधर्म की उसे कोई चिंता नहीं थी। नगर के धर्मात्मा लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे और कहते कि यह तो नरक में जाएगा। परंतु एक दिन कालू के जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने उसे अंदर से हिला दिया। उस दिन वह एक गाय को काटने जा रहा था। जैसे ही उसने गाय को बांधा, उस गाय की आंखों से आंसू बहने लगे। कालू ने पहले इसकी परवाह नहीं की, परंतु फिर उस गाय ने एक बछड़े को देखकर रंभाने की कोशिश की। कालू ने देखा कि वह बछड़ा पास ही बंधा हुआ था और वह भी मां की आवाज सुनकर छटपटा रहा था। न जाने क्यों उस दिन कालू के हृदय में एक तीर सा लगा। उसने गाय को देखा, बछड़े को देखा और पहली बार उसकी आंखें नम हो गईं। उसने गाय को खोल दिया और बछड़े को भी मुक्त कर दिया। वह दोनों को एक खुले मैदान में ले गया और छोड़ दिया। उस दिन के बाद से कालू का मन बदल गया। उसने अपना पुराना व्यवसाय छोड़ दिया। अब वह क्या करे, उसे कुछ नहीं पता था। वह बेरोजगार हो गया, घर में फांके पड़ने लगे। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि अब पछता रहा है पुरानी कमाई छोड़कर। परंतु कालू के मन में अब एक और ही संसार था। एक दिन वह भटकते भटकते एक मंदिर के पास से गुजरा। मंदिर से एयम नमः शिवाय की ध्वनि आ रही थी। वह ध्वनि सुनकर उसके कदम रुक गए। एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुई और वह मंदिर के अंदर चला गया। वहां एक ब्राह्मण कथा सुना रहे थे। कालू एक कोने में बैठ गया। उस दिन ब्राह्मण सोमवार की कथा सुना रहे थे। कालू ने पूरी कथा सुनी। कथा में एक प्रसंग था जिसमें बताया गया था कि भगवान शिव ने एक बार एक पापी व्यक्ति को भी क्षमा किया था, जिसने सच्चे मन से पश्चाताप किया था। यह सुनकर कालू की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ गया कि वह भी क्षमा पाने का अधिकारी हो सकता है यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे। उस दिन के बाद से कालू हर सोमवार मंदिर आने लगा। पहले तो मंदिर के कुछ लोगों ने उसे आपत्ति की दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा कि यह पापी यहां क्या करने आया है, परंतु ब्राह्मण ने उन्हें शांत किया और कहा कि भगवान शिव का मंदिर सबके लिए है, यहां कोई छोटा बड़ा नहीं है। धीरे धीरे कालू की भक्ति गहरी होती गई। उसने अपने पुराने जीवन के पाप कार्यों के प्रायश्चित के रूप में गाय सेवा शुरू की। वह हर दिन गौशाला में जाता
गायों की देखभाल करता और उन्हें चारा खिलाता। कुछ महीनों बाद एक अद्भुत घटना हुई। एक सोमवार की रात जब कालू मंदिर में अकेला बैठा था, उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मंदिर में एक दिव्य प्रकाश भर गया हो। उसने आंखें खोलीं तो उसे शिवलिंग से एक असाधारण आभा आती दिखी। उसका हृदय प्रेम और भय से कांप उठा। उसने हाथ जोड़े और कहा कि हे भोलेनाथ, मैं अपराधी हूं, मुझे क्षमा करो। उसी क्षण उसके कानों में एक शांत और गहरी आवाज सुनाई दी, जिसने कहा कि पुत्र, जो पश्चाताप की आग में जलकर नया बन गया, उसे कभी पुराने पाप नहीं जलाते। तुम्हारे हृदय में जो परिवर्तन हुआ है वह मुझे दिखता है। जाओ, अपना नया जीवन जियो। कालू उठा और उसके पूरे शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो रहा था। उस रात के बाद से उसके जीवन ने एक नई दिशा ली। उसने एक छोटी सी गौशाला खोली, जहां वह बीमार और निराश्रित गायों की देखभाल करता था। धीरे धीरे उसकी यह गौशाला प्रसिद्ध हो गई और लोग उसकी सेवा और समर्पण देखकर उसका सम्मान करने लगे। नगर के लोग, जो कभी उससे मुंह फेरते थे, अब उसके पास आते थे और उसकी भक्ति की चर्चा करते थे। और इस प्रकार भगवान शिव ने एक ऐसे व्यक्ति का जीवन बदल दिया जिसे लोग पतित और अनुचित मानते थे। यह भगवान शिव की महानता है कि वे किसी को अस्वीकार नहीं करते। वे भोले हैं, उनके द्वार सबके लिए खुले हैं। केवल चाहिए तो एक सच्चा पश्चाताप, एक सच्ची श्रद्धा और एक निस्वार्थ भाव। भक्तजन, अब दिन और आगे बढ़ गया है और यह कथा अभी बहुत लंबी है, परंतु जो भी यहां तक सुन चुके हैं उन्हें यह समझ आ गया होगा कि भगवान शिव की भक्ति केवल एक धार्मिक कर्म नहीं है, यह एक जीवन पद्धति है। यह एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को उसकी सीमाओं से परे ले जाता है और उसे एक ऐसी शक्ति से जोड़ता है जो अनंत है। सोमवार का व्रत और कथा इस मार्ग पर चलने का एक व्यावहारिक माध्यम है। अब एक और अत्यंत रोचक और गहरी कथा सुनो, जो भगवान शिव और नंदी के संबंध पर प्रकाश डालती है। नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय गण हैं और उनकी कथा हमें भक्ति के उस स्वरूप का दर्शन कराती है जिसमें भक्त और भगवान के बीच एक अटूट आत्मीयता होती है। बहुत पुराने काल में एक आर्षि थे जिनका नाम शिलाद था। उन्होंने संतानहीनता की पीड़ा से व्यथित होकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चकित हो गए। वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और शिलाद के सामने प्रकट हुए। उन्होंने वरदान मांगने को कहा। शिलाद ने कहा कि प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो अजर अमर हो और जो आपकी भक्ति में ही अपना जीवन व्यतीत करे। भगवान शिव ने कहा कि ऐसा पुत्र तुम्हें देना तो संभव नहीं है, क्योंकि मृत्युलोक में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी मृत्यु के अधीन है, परंतु मैं तुम्हें एक ऐसा पुत्र देता हूं जो मेरा ही अंश होगा और जिसकी भक्ति अमर होगी। कुछ समय बाद शिलाद को खेत जोतते समय एक अद्भुत बालक मिला जो मिट्टी में से प्रकट हुआ था। यह बालक नंदी था। शिलाद ने उसे पुत्र की तरह पाला और उसे वेद शास्त्रों की शिक्षा दी। नंदी बड़ा मेधावी था और उसकी भक्ति असाधारण थी। एक दिन दो आर्षि आए और उन्होंने शिलाद से कहा कि यह बालक अल्पायु है, इसकी आयु बहुत कम है। यह सुनकर शिलाद दुखी हो गए, परंतु नंदी ने कहा कि पिताजी, चिंता मत करिए। यदि भगवान शिव की कृपा है तो क्या होगा, और यदि उनकी कृपा नहीं है तो क्या होगा। मैं अपना शेष जीवन उनकी भक्ति में बिताऊंगा। नंदी ने कठोर तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या की गहराई अवर्णनीय थी। वे वन में एकांत में बैठकर एयूएम नमः शिवाय का जाप करते और उनके मन में एक ही कामना थी कि भगवान शिव के दर्शन हो। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने नंदी को देखा और उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने कहा कि वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या मांगते हो? नंदी ने कहा कि प्रभु, मुझे आपके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। यदि देना ही है तो यह दे कि मैं सदैव आपके साथ रहूं, आपकी सेवा करता रहूं और आपकी भक्ति में लीन रहूं। भगवान शिव ने नंदी की यह बात सुनकर उन्हें अपनी बाहों में लिया और कहा कि आज से तुम मेरे गण हो, मेरे परम प्रिय भक्त हो और मेरे द्वार के रक्षक हो। तुम्हारी आयु का प्रश्न अब नहीं है, क्योंकि तुम मेरे साथ हो और मैं कालातीत हूं। यह कथा सुनाकर ब्राह्मण ने एक पल रुककर कहा कि भक्तजन, देखो नंदी ने भगवान शिव से क्या मांगा। उन्होंने न धन मांगा, न दीर्घायु मांगी, न कोई विशेष शक्ति मांगी।
उन्होंने बस यही मांगा कि सदैव भगवान के साथ रहने दो। यही सच्ची भक्ति का स्वरूप है। जब भक्त भगवान से भगवान को ही मांगता है, जब भक्ति का उद्देश्य ही भगवान हो जाते हैं, तब उस भक्त को सब कुछ मिल जाता है। मंदिर में बैठे सभी लोग इस कथा से अत्यंत प्रभावित हुए। उस समय तक मंदिर में और भी कई भक्त आ गए थे जो सोमवार की कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। सूर्य आकाश में मध्यावस्था में था और मंदिर का वातावरण भक्तिमय था। ब्राह्मण आगे बोलते रहे, अब एक और कथा सुनो जो भगवान शिव के उस रूप का वर्णन करती है जिसे नीलकंठ कहते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से अमृत के साथ साथ हलाहल नामक भयंकर विष भी निकला था, तो उस विष की ज्वाला से तीनों लोक जलने लगे थे। देवता और असुर दोनों व्याकुल हो गए। वह विष इतना तीव्र था कि उसे सहन करने की क्षमता किसी में नहीं थी। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि इस संकट से केवल महादेव ही बचा सकते हैं। सभी देवता और ऋषिगण कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान शिव ने जब देखा कि सारी सृष्टि संकट में है, तो उनके हृदय में करुणा उमड़ आई। उन्होंने उस भयंकर विष को अपनी हथेली में उठाया और एक क्षण के लिए भी विचलित हुए बिना उसे पी गए। उस विष की ज्वाला से उनका कंठ नीला हो गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। माता पार्वती ने जब देखा कि वह विष उनके पति के शरीर में फैल रहा है, तो उन्होंने अपने हाथ से उनके कंठ को पकड़ लिया ताकि विष और नीचे न जाए। इस कथा में एक अत्यंत गहरी बात है। भगवान शिव ने यह विष क्यों पिया? उन्होंने यह अपने लिए नहीं किया, उन्होंने यह संसार की रक्षा के लिए किया। उन्होंने दूसरों का दुख अपने ऊपर लेकर उन्हें सुखी किया। यही तो उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। वे परमार्थी हैं। वे संसार के कल्याण के लिए सब कुछ सहने को तैयार रहते हैं और यही उनके भक्तों के लिए सबसे बड़ा संदेश है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए अपना दुख सहने को तैयार हो जाता है, जो अपने सुख की चिंता छोड़कर दूसरों के सुख के बारे में सोचता है, वह भगवान शिव के सबसे निकट पहुंच जाता है। इसीलिए जो ब्राह्मण तुम्हें कथा सुना रहा है, उसने हमेशा अपने नगर की प्रजा के लिए प्रार्थना की, अपने लिए नहीं, और इसीलिए भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। मंदिर में बैठे सभी भक्त इस तथ्य को सुनकर गहरे विचार में पड़ गए। कुछ की आंखें नम थीं, कुछ ध्यान में लीन थे और धर्मदास तो ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी और ही लोक में पहुंच गया हो। ब्राह्मण ने अपना स्वर और ऊंचा किया और आगे बोले, भक्तजन, सोमवार की यह कथा अनेक अध्यायों में विभक्त है और प्रत्येक अध्याय हमें जीवन का एक नया पाठ देता है। अब मैं तुम्हें उस कथा का एक अंश सुनाता हूं जो भगवान शिव और भस्मासुर की है। भस्मासुर एक असुर था जिसने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने कहा कि जिस किसी के भी सिर पर मैं अपना हाथ रखूं, वह भस्म हो जाए। भगवान शिव ने तथास्तु कह दिया, परंतु वरदान मिलते ही भस्मासुर ने भगवान शिव पर ही हाथ रखने की कोशिश की। भगवान शिव को वहां से भागना पड़ा। इस कथा में एक बड़ी शिक्षा है। भोलेनाथ की एक कमजोरी है, वे अपने भक्तों की भक्ति से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि बिना सोचे समझे वरदान दे देते हैं। परंतु इस कथा में भगवान विष्णु ने उनकी सहायता की और मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर को नष्ट किया। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जब हम भगवान की कृपा से शक्ति प्राप्त करते हैं, तो उस शक्ति का उपयोग सही दिशा में होना चाहिए। यदि हम उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, तो वही शक्ति हमारे लिए विनाशकारी बन जाती है। यह नियम भगवान शिव ने भस्मासुर के माध्यम से संसार को समझाया। सूरज अब पश्चिम दिशा में झुकने लगा था और मंदिर की घंटियां बज रही थीं। बाहर से भजनों की मधुर ध्वनि आ रही थी। ब्राह्मण की आवाज में एक विशेष ऊर्जा थी और उनके चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश था। वे बोलते जा रहे थे और भक्त सुनते जा रहे थे। भगवान शिव की एक और महत्वपूर्ण लीला का वर्णन करता हूं, जो उनके अर्धनारीश्वर स्वरूप से संबंधित है। एक बार एक महान आर्षि भृंगी थे जो भगवान शिव के अत्यंत बड़े भक्त थे। वे इतने बड़े शिव भक्त थे कि उन्होंने यह निर्णय कर लिया था कि वे केवल भगवान शिव की प्रदक्षिणा करेंगे, माता पार्वती की नहीं। उन्होंने एक भ्रमर का रूप लेकर भगवान शिव की प्रदक्षिणा करने की कोशिश की, परंतु माता पार्वती ने भगवान शिव के साथ अपना आसन जोड़ लिया ताकि भृंगी को माता की भी प्रदक्षिणा करनी पड़े। भृंगी ने एक चूहे का रूप लेकर उनके बीच से निकलने की कोशिश की,
माता पार्वती नाराज हुईं। उन्होंने आर्षभृंगी को शाप दिया कि उनके शरीर से सारा मांस गायब हो जाए और केवल हड्डियां रहें। आर्षभृंगी बहुत कमजोर हो गए और खड़े भी नहीं हो पाते थे। भगवान शिव ने उन्हें एक तीसरी टांग का वरदान दिया ताकि वे खड़े हो सकें। परंतु इस घटना से भगवान शिव को माता पार्वती की महत्ता का एहसास हुआ। उन्होंने माता पार्वती को अपने आधे शरीर में समाहित कर लिया और अर्धनारीश्वर का स्वरूप धारण किया। यह स्वरूप बताता है कि शिव और शक्ति अभिन्न हैं। पुरुष और स्त्री की शक्ति समान है। इस सृष्टि में जो भी है वह शिव और शक्ति का सम्मिलित स्वरूप है। कोई भी एकाकी पूर्ण नहीं है। यह कथा सुनाकर ब्राह्मण ने कहा कि इसीलिए सोमवार के व्रत में हम न केवल भगवान शिव की पूजा करते हैं बल्कि माता पार्वती की भी पूजा करते हैं। वे दोनों एक हैं, अभिन्न हैं। जो शिव को जानता है वह शक्ति को भी जानता है और जो शक्ति को जानता है वह शिव को भी जानता है। अब सांझ होने को आई थी। मंदिर में दीपक जलाए जाने लगे थे और उनकी सुनहरी रोशनी में पूरा मंदिर एक अलौकिक वातावरण से भर गया था। ब्राह्मण की पुत्री ने एक थाली में दीपक जलाए और आरती की तैयारी करने लगी। धर्मदास उठकर मंदिर की साफ सफाई में हाथ बटाने लगा। उसके भीतर एक नई ऊर्जा थी, एक नया उत्साह था। ब्राह्मण ने यह देखकर मुस्कुराया। आरती हुई और फिर कथा का दूसरा सत्र शुरू हुआ। रात के तारे आकाश में धीरे धीरे प्रकट होने लगे थे। मंदिर में दीपक जल रहे थे और भक्त बैठे थे। ब्राह्मण ने फिर बोलना शुरू किया। भक्तजन, अब मैं तुम्हें उस कथा के बारे में बताता हूं जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना से संबंधित है। यह कथा अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच यह विवाद हो गया कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। दोनों अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और इस विवाद का कोई समाधान नहीं निकल रहा था। उसी समय उनके सामने एक विशाल ज्योतिस्तंभ प्रकट हुआ जो आदि से अंत तक फैला हुआ था। उस स्तंभ का न आदि दिखता था न अंत। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लेकर उस स्तंभ के ऊपरी सिरे को ढूंढने के लिए उड़ान भरी और विष्णु जी ने वराह का रूप लेकर नीचे जाकर उसका निचला सिरा ढूंढने की कोशिश की। दोनों बहुत समय तक खोजते रहे परंतु उस स्तंभ का सिरा नहीं मिला। अंततः दोनों थक कर लौटे। विष्णु जी ने सत्य कहा कि मुझे उसका अंत नहीं मिला, परंतु ब्रह्मा जी ने असत्य कहा कि मैंने ऊपरी सिरा देख लिया और एक केतकी के फूल को साक्षी बनाया। उसी क्षण वह ज्योतिस्तंभ फट गया और उसमें से भगवान शिव का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी को असत्य बोलने के लिए शापित किया कि तुम्हारी कोई स्वतंत्र पूजा नहीं होगी और केतकी के फूल को पूजा में वर्जित किया। भगवान विष्णु की सत्यनिष्ठा की प्रशंसा की। यह ज्योतिस्तंभ ही शिवलिंग का प्रतीक है और यह बताता है कि भगवान शिव आदि अंत से परे हैं। वे सर्वश्रेष्ठ हैं और उनका तेज अनंत है। बाद में इस विश्व में 12 स्थानों पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। सोमनाथ गुजरात में, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में, महाकालेश्वर उज्जैन में, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, केदारनाथ उत्तराखंड में, भीमशंकर महाराष्ट्र में, काशी विश्वनाथ वाराणसी में, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में, वैद्यनाथ झारखंड में, नागेश्वर गुजरात में, रामेश्वरम तमिलनाडु में और कृष्णेश्वर औरंगाबाद में। ये 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में फैले हुए हैं और इन सभी की यात्रा करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। परंतु यदि कोई यात्रा नहीं कर सकता तो इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का जाप करने से भी उतना ही पुण्य मिलता है। भक्तजन, एक और बहुत महत्वपूर्ण कथा सुनो जो भगवान शिव और मार्कंडेय अर्षि की है। यह कथा हमें बताती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा किस प्रकार करते हैं, यहां तक कि उनके लिए वे काल से भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मार्कंडेय अर्षि के माता पिता निसंतान थे। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और वरदान मांगा। भगवान शिव ने उनसे पूछा कि 100 वर्ष का मूर्ख पुत्र चाहिए या 16 वर्ष का ज्ञानी पुत्र। उन्होंने ज्ञानी पुत्र मांगा। मार्कंडेय का जन्म हुआ। वे बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और भगवान शिव के परम भक्त थे। जब उनकी आयु 16 वर्ष की होने वाली थी तो उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए। मार्कंडेय ने जब देखा कि उनके माता पिता रो रहे हैं तो उन्होंने कारण पूछा। माता ने सारी बात बताई। मार्कंडेय ने कहा कि मां, चिंता मत करो,
भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, मैं उनकी शरण में हूं, वे मुझे अपने से दूर नहीं जाने देंगे। मार्कंडेय ने एक शिवलिंग के सामने बैठकर भगवान शिव का जाप शुरू किया। जब यमराज उनकी आत्मा लेने आए और उन्होंने अपना पाश मार्कंडेय के गले में डाला तो वह पाश शिवलिंग के ऊपर भी पड़ा। उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने अपने त्रिशूल से यमराज के पाश को काट दिया। उन्होंने यमराज को डांटा और कहा कि मेरे भक्त को हाथ भी लगाया तो ठीक नहीं होगा। भगवान शिव ने मार्कंडेय को मृत्युंजय का वरदान दिया और वे अमर हो गए। इसीलिए महामृत्युंजय मंत्र इतना शक्तिशाली है। AUM त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। यह मंत्र मार्कंडेय ने भगवान शिव की कृपा से ही जाना और यही मंत्र आज भी मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। यह सुनकर धर्मदास के मुंह से अनायास निकला कि AUM त्र्यंबकम यजामहे। उसने हाथ जोड़े और कहा कि पंडित जी, आज मेरी पत्नी की बीमारी से मैं बहुत डरा हुआ हूं। क्या मैं अपनी पत्नी के लिए यह महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकता हूं? ब्राह्मण ने कहा कि अवश्य भाई, यह मंत्र किसी भी रोगी के लिए जपा जा सकता है। यह मंत्र न केवल मृत्यु के भय से बचाता है बल्कि रोग, शोक और सभी प्रकार के कष्टों से भी मुक्ति दिलाता है। प्रतिदिन 108 बार इस मंत्र का जाप करने से आश्चर्यजनक परिणाम आते हैं। धर्मदास ने उसी क्षण मंत्र जपना शुरू कर दिया। उसकी आवाज भावपूर्ण थी और उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। मंदिर में बैठे सभी भक्तों ने भी उसके साथ मंत्र जाप शुरू कर दिया। वह वातावरण अत्यंत पवित्र और अलौकिक हो गया। रात गहरी होती जा रही थी और मंदिर में भक्तों की संख्या और भी बढ़ गई थी। ब्राह्मण की पुत्री ने एक और बड़ा दीपक जलाया और उसकी लौ में मंदिर का वातावरण और भी पावन हो गया। ब्राह्मण ने अपनी कथा जारी रखी। भक्तजन, अब तुम्हें उस अत्यंत रोचक प्रसंग के बारे में बताता हूं जो भगवान शिव और भगवती सती की है। यह प्रेम और विरह की एक ऐसी कथा है जो सुनने वाले के हृदय को भिगो देती है। भगवती सती भगवान शिव की पहली पत्नी थीं। वे दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं। भगवती सती भगवान शिव के प्रति अत्यंत गहरे प्रेम से बंधी थीं और उन्होंने बचपन से ही भगवान शिव को ही अपना पति मान लिया था। परंतु उनके पिता दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। वे उन्हें एक विचित्र योगी मानते थे जो श्मशान में रहता है, भूत प्रेतों के साथ रहता है, भस्म लगाता है और नागों को धारण करता है। दक्ष चाहते थे कि उनकी पुत्री किसी राजसी पुरुष से विवाह करे, परंतु सती ने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव की तपस्या की और उनसे विवाह किया। दक्ष ने यह सहन नहीं किया और मन में गांठ बांध ली। कुछ समय बाद दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रण दिया, परंतु भगवान शिव और सती को जानबूझकर नहीं बुलाया। जब सती को पता चला तो उनका मन व्यथित हो गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि स्वामी, मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है और हमें आमंत्रण नहीं मिला, क्या हम चलें? भगवान शिव ने कहा कि देवी, जहां हमें आमंत्रित नहीं किया गया वहां जाना उचित नहीं है। परंतु सती का मन नहीं माना। उन्होंने कहा कि पिता के घर में जाने के लिए आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। भगवान शिव ने समझाने की कोशिश की, परंतु सती जाने पर अड़ी रहीं। अंततः भगवान शिव ने उन्हें जाने दिया। जब सती दक्ष के यज्ञ में पहुंची तो दक्ष ने उनका स्वागत नहीं किया। उन्होंने भरी सभा में भगवान शिव का अपमान किया और उन्हें निम्न कोटि का कहा। सती से अपने पति का यह अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में अपनी देह त्याग दी। यह समाचार जब भगवान शिव को मिला तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने नंदी को भेजा और दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हुआ। भगवान शिव स्वयं सती के शव को लेकर तीनों लोकों में भटकते रहे। उनका विलाप देखकर सारे देवता दुखी हो गए। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव को 51 भागों में विभक्त किया और वे भाग जहां जहां गिरे वे स्थान 51 शक्तिपीठ बन गए जो आज भी देश भर में विद्यमान हैं। भगवान शिव के वियोग की पीड़ा असह्य थी। वे फिर गहन तपस्या में चले गए, परंतु ईश्वरीय लीला चलती रही। माता पार्वती, जो माता सती का ही पुनर्जन्म थीं, हिमालय के घर में जन्मी थीं और उन्होंने घोर तपस्या करके भगवान शिव को पुनः अपना पति प्राप्त किया। यह कथा
प्रेम की अजेयता की कथा है। यह कथा बताती है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। जीवन के अंत के बाद भी, पुनर्जन्म के बाद भी प्रेम अपना रास्ता खोज लेता है। और भगवान शिव और माता पार्वती का यह प्रेम शाश्वत है, अनादि है, अनंत है। भक्तजन, यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जब हम किसी प्रियजन को खो देते हैं तो उस वेदना में डूब जाना सही नहीं है। भगवान शिव की तरह हमें भी उस वेदना से ऊपर उठकर अपनी तपस्या, अपनी साधना जारी रखनी चाहिए। और जो हमारा है वह पुनः मिलेगा ही, किसी न किसी रूप में। रात्रि और गहरी हो गई थी। मंदिर के बाहर एक पूर्ण चंद्रमा आकाश में चमक रहा था और उसकी शीतल चांदनी मंदिर के प्रांगण में फैल गई थी। वह दृश्य अत्यंत मनोरम था। भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा जैसे उस रात अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था। ब्राह्मण ने एक पल रुककर आकाश की ओर देखा और मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा कि देखो भक्तजन, आज सोमवार को चंद्रमा भी पूरी तरह से चमक रहा है। यह भगवान शिव का आशीर्वाद है। धर्मदास ने आकाश की ओर देखा और उसके मुख से निकला कि कितना सुंदर है। ब्राह्मण ने कहा कि हां भाई, जब मन भक्ति से भरा हो तो प्रकृति में भी भगवान के दर्शन होते हैं। हर पेड़, हर नदी, हर पर्वत, हर तारा भगवान शिव की ही लीला है। ब्राह्मण ने आगे कथा जारी की। अब मैं तुम्हें उस प्रसंग के बारे में बताता हूं जो भगवान शिव के रुद्र अवतार के बारे में है। जब जब सृष्टि में अधर्म बढ़ा है, तब तब भगवान शिव ने रुद्र रूप धारण करके उसका नाश किया है। परंतु उनके इस भयंकर स्वरूप के पीछे भी करुणा ही है। जैसे एक मां अपने बच्चे की रक्षा के लिए किसी को भी चोट पहुंचाने से नहीं चूकती, उसी प्रकार भगवान शिव अपनी सृष्टि की रक्षा के लिए रुद्र बन जाते हैं। उनका रुद्र रूप उनकी करुणा का ही दूसरा पक्ष है। यह समझना आवश्यक है। भगवान शिव को कुछ लोग केवल तपस्वी समझते हैं, कुछ केवल संहारक समझते हैं, परंतु वास्तव में वे समग्र हैं। वे प्रेम भी हैं, क्रोध भी है, करुणा भी है, संहार भी है। वे जीवन के सभी पहलुओं के देवता हैं। इसीलिए उन्हें महादेव कहते हैं। और इसीलिए हर प्रकार के व्यक्ति हर स्थिति में भगवान शिव को अपना आराध्य मान सकता है। जो व्यक्ति सुखी है वह उनकी प्रसन्नता में पूजा करता है। जो दुखी है वह अपनी पीड़ा लेकर उनके पास जाता है। जो ज्ञान चाहता है वह उनसे ज्ञान मांगता है, और जो मोक्ष चाहता है वह उनसे मोक्ष मांगता है। भगवान शिव सबको देते हैं, सबकी सुनते हैं। भक्तजन, आज की इस सोमवार की कथा में हमने बहुत कुछ जाना और सुना। हमने जाना कि भगवान शिव की भक्ति कैसी होनी चाहिए, सोमवार का व्रत कैसे रखना चाहिए और क्यों यह व्रत इतना महत्वपूर्ण है। हमने सुना कि कैसे एक गरीब ब्राह्मण की भक्ति से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने पूरे नगर का कष्ट दूर किया। हमने सुना कि कैसे एक साहूकार की पत्नी की अटूट भक्ति से उनके पुत्र को जीवन मिला। हमने सुना कि कैसे एक राजा का अहंकार टूटा और उसे भगवान शिव की शरण में आना पड़ा। हमने सुना कि कैसे निस्वार्थ सेवा ही सच्ची भक्ति है। हमने सुना कि भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए हलाहल विष पिया और नीलकंठ बने। हमने सुना नंदी की अपूर्व भक्ति के बारे में, मार्कंडेय की अमृता के बारे में, सती और पार्वती के प्रेम के बारे में। यह सारी कथाएं एक ही संदेश देती हैं कि भगवान शिव सदैव अपने भक्तों के साथ हैं। वे भोले हैं, करुणामय हैं, और जो भी उन्हें सच्चे मन से पुकारता है उसकी पुकार वे अवश्य सुनते हैं। इस कथा के श्रवण का फल यह है कि जो भी भक्त इस कथा को सोमवार के दिन श्रद्धापूर्वक सुनता है, उसके जीवन के सभी दुख और कष्ट धीरे धीरे दूर होते हैं। उसके घर में सुख शांति का वास होता है। उसके परिवार पर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो यह व्रत नियमित रूप से करता है और इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में रोग, शोक, दरिद्रता और संकट नहीं आते। यदि आए भी हों तो दूर हो जाते हैं। भगवान शिव सच में भोले हैं। वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। उनका नाम लेने मात्र से मन शांत हो जाता है और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। धर्मदास उठकर खड़ा हुआ और उसने ब्राह्मण के चरण स्पर्श किए। उसकी आंखें भर आई थीं और उसका चेहरा शांत और प्रसन्न था। उसने कहा कि पंडित जी, आज का यह दिन मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। मैंने आज जो सुना, जो अनुभव किया, वह मैं अपनी पूरी जिंदगी में कहीं नहीं पाया था।
मुझे विश्वास हो गया है कि भगवान शिव मेरी पत्नी को अवश्य ठीक करेंगे। ब्राह्मण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि जाओ भाई, विश्वास के साथ जाओ, जहां भी जाओ, जो भी करो, एयूएम नमः शिवाय का जाप करते रहो। भगवान शिव सदैव तुम्हारे साथ हैं। धर्मदास ने ब्राह्मण की पुत्री को भी प्रणाम किया और कहा कि बेटी, तुम्हारी भक्ति देखकर मेरा मन भर आता है। ईश्वर तुम्हें सदैव सुखी रखे। वह छोटी बालिका मुस्कुराई और बोली कि भैया, भोलेनाथ सबका ख्याल रखते हैं, आपकी भाभी जल्दी ठीक हो जाएंगी। उस मासूम मुंह से यह विश्वास भरे शब्द सुनकर धर्मदास का हृदय फिर से भर आया। उसने उस बालिका को आशीर्वाद दिया और अपनी यात्रा पर चल पड़ा। मंदिर से बाहर निकलते समय उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उस छोटे से मंदिर में दीपक जल रहे थे। वह ब्राह्मण पुनः ध्यान में बैठ गया था और उसकी पुत्री फूलों की माला बना रही थी। वह दृश्य अत्यंत पवित्र और सुंदर था। धर्मदास के मन में एक ही भाव था, एयूएम नमः शिवाय, और उसी भाव के साथ वह आगे चल पड़ा। उस नगर से निकलते हुए उसके कदम हल्के थे, उसका मन शांत था और उसके होठों पर वह मंत्र था जो उसे आज मिला था। आकाश में चंद्रमा चमक रहा था, हवा में ठंडक थी और उस शांत रात में एयूएम नमः शिवाय की ध्वनि जैसे पूरे वातावरण में व्याप्त थी। भगवान शिव की जय हो, जय भोलेनाथ, जय महादेव, हर हर महादेव। धर्मदास उस रात चांदनी में डूबे रास्ते पर चलता रहा और उसके कदमों में एक अजीब सी ऊर्जा थी जो पहले कभी नहीं थी। उसके शरीर में थकान थी, उसके पैरों में घावों के निशान थे, क्योंकि वह इतने दिनों से भटक रहा था, परंतु उसके मन में जो शांति थी वह उसे आगे बढ़ाती रही। वह मंत्र जपता रहा और चलता रहा। रास्ते में एक नदी का किनारा आया और उसने वहां रुककर अपने पैर ठंडे जल में डुबोए। नदी का जल शीतल था और उसमें चांदनी का प्रतिबिंब कांप रहा था। धर्मदास ने उस जल की ओर देखा और उसे लगा जैसे जल में भी भगवान शिव की आभा है। उसने दोनों हाथ जोड़े और उस नदी को प्रणाम किया। उसने मन ही मन सोचा कि जब से इस ब्राह्मण से मिला हूं, तब से मेरी आंखें बदल गई हैं। पहले मैं जो देखता था उसमें केवल संसार दिखता था, परंतु अब हर वस्तु में एक दिव्यता दिखती है। यह भक्ति की शक्ति है जिसके बारे में आज से पहले मुझे कोई ज्ञान नहीं था। वह नदी के किनारे कुछ देर बैठा रहा और फिर उठकर आगे चल पड़ा। रात के उस निस्तब्ध वातावरण में उसका मंत्र जाप जारी रहा और वह एक धर्मशाला की ओर बढ़ा, जहां रात्रि विश्राम करके कल प्रातः वह उस पर्वत की दिशा में यात्रा जारी रखेगा। जब वह धर्मशाला में पहुंचा तो वहां कुछ और यात्री भी रुके हुए थे। उनमें से एक वृद्ध व्यक्ति था जो एकांत में बैठकर रो रहा था। धर्मदास ने उसे देखा और उसका मन करुणा से भर गया। उसने उस वृद्ध के पास जाकर बैठकर पूछा कि काका, क्या बात है, क्यों इतने दुखी हो? वृद्ध ने आंखें उठाकर धर्मदास को देखा और कहा कि बेटा, बहुत बड़ा दुख है। मेरा इकलौता पुत्र बहुत गंभीर रूप से बीमार है और वैद्यों ने जवाब दे दिया है। मैं तीर्थ यात्रा पर निकला था, यह सोचकर कि शायद भगवान की दया हो। धर्मदास का हृदय उस वृद्ध की बात सुनकर पिघल गया। उसे अपनी पत्नी की बीमारी याद आई और उसने सोचा कि यह दुख तो मेरे जैसा ही है। उसने उस वृद्ध का हाथ थामा और कहा कि काका, मैं आज एक ऐसी जगह से आ रहा हूं जहां मुझे भगवान शिव की भक्ति का परिचय मिला। मुझे उस ब्राह्मण ने सोमवार की कथा सुनाई जो भगवान शिव की परम महिमा का वर्णन करती है। तुम भी सुनो, शायद तुम्हारे मन को शांति मिले। वृद्ध ने कहा कि बेटा, मैं तो पुराना शिव भक्त हूं, हर सोमवार व्रत रखता रहा हूं, परंतु अब न जाने क्यों लग रहा है कि भगवान ने मेरी सुनी नहीं। धर्मदास ने उस ब्राह्मण की कही बातें याद की और बोला कि काका, उस ब्राह्मण ने बताया था कि भगवान शिव की लीला गहरी होती है। कभी कभी वे हमें परीक्षा से गुजारते हैं, हमारी भक्ति को और भी गहरा करने के लिए। जो परीक्षा में खरे उतरते हैं